बादशाह, हनी सिंह। हाँ, कभी ऐसा हुआ कि किसी ने कहा यार तुम में वो हीरोइन वाली बात नहीं है? इनफैक्ट मुझे एक फिल्म के बाद किसी बंदे ने फ़ोन करके बोला भी दैट आई कैन स्टाइल यू, आप इतने बुरे दिखते हो अपनी फिल्मों में। तो जब मुझे सबने ये भी मना करा कि पंजाबी इंडस्ट्री में मत जाओ, मुझे कहा तुम्हें तो कुछ नहीं पता, तुम बेवकूफ़ हो। टीवी एक्टर्स नहीं चाहिए, और मुझे इस बात से उनसे बहुत खुंदक भी है। टीवी एक्टर है, टीवी एक्टर है, पहले उन्हें बता दें कि टीवी से बड़ा मीडियम और कोई नहीं है। पता लग गया कि इसको शाहरुख खान पसंद है, तो जानबूझ के मुझे पिन मारने के लिए कुछ ना कुछ अजीब सी बात बोल देंगे। अच्छा, एक बात मुझे बड़ी खुशी कि मैं और आप कॉलेज या स्कूल में नहीं मिले। क्यों? मैं सलमान खान का फैन था, आप शाहरुख की थी। एक दिन ऐसे स्कूल में लड़ाई शुरू हो गई, फिर किसी ने कहा तुम्हारे सलमान के तो बाल भी, एंड आई वाज लिटरली लाइक मैंने चाटा दे दिया उसे। आई कैन इमेजिन। हीरोइन जो है वो 25-30 तक रहती है, 30 के बाद हीरोइन का ग्राफ धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, एंड 40s के बाद तो बहुत रेयर ऑप्शंस होते हैं। जो ये नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार या बाकी जितने भी आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आए, बहुत सारे लोगों को जो अच्छा काम चाहते थे करना, उसके करियर को रिवाइव कर दिया। पंकज त्रिपाठी बने तो ओटीटी से ही हैं। एक कभी आपका सॉन्ग आया था वे हानिया, मेरे को ये रियलाइज हुआ कि अगर आपके पास पैसे अच्छे हों तो आप एनिवर्सरी अपनी मेमोरेबल कर सकते हैं। आपको राइटिंग भी करनी है, सीरियल भी बना देने हैं, फिल्म भी प्रोड्यूस कर देनी है। आज तो मैं ये भी सोचती क्या पॉडकास्ट भी कर लूँ। हाँ मतलब आप जो जो गाने करते हो वो अलग लेवल पे हिट जाते हैं पैन इंडिया। हाँ, आप मुझे बहुत सारे आज पैसे कमाने के आइडियाज़ दे रहे हो। आपने ऑन करने से पहले मुझे 3-4 दिए हैं। जानिए फ़ोन उठाते हैं आपका? आज सुबह से 4 बारी फ़ोन कर चुकी हूँ। कुछ लोगों में एक सुर होता है और जानी में वो सुर है। वो ना आपसे बात करते करते मैं उसको कहानी सुनाऊंगी, मैं उसको कहानी सुनाती रहूँगी और उसका दिमाग चलेगा और वो कहेगा मैंने लिख लिया। ऐसी चुड़ैल तो नहीं होंगी ना मैं, पता लगे पूरी फिल्म में वाइट साड़ी में एक कैंडल लेकर बाल उलझा कर घूम रही बीपराग से आप मिलने वाले हैं, आप उनसे उनकी हॉरर स्टोरीज पूछिए, कोई चुड़ैलें खत्म नहीं हुई हैं। सरगुन और रवि में कौन लड़ता है? मनाता पहले कौन है? मेन कांट टेक, वो ज्यादा देर गुस्सा रह नहीं सकते, उनको तय खत्म करो यार। हाँ, कई लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि इन दोनों को बिग बॉस जाने दो। किसी एक लड़की ने कहा कि रवि इज द बेस्ट किसर। When he was shooting for the show, I told him, I said देखो अब ये अच्छे से स्क्रीन पे आएगा, अच्छे से किस करना। या किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो? व्हाट इज रिलेशनशिप? वो आजकल रील्स चलती है ना जिसमें वो कहता है कि 10 टॉप बिजनेस आइडियाज टू डू राइट नाउ, लेट्स नोट इट डाउन, नमक बेचेंगे हम। नेक्स्ट टाइम आप रवि को एक लेटर लिख देना, अच्छा लगता है लड़कों को। हाँ, ये तो नहीं हो पाएगा। आप ढीठ हो। हाँ, ये तो पता लग ही क्या होगा। आज हम साउथ को एक पैन इंडिया फिल्म मानने लगे हैं। आई वुड वांट पंजाब टू बी ऑन दैट लेवल। लाल सिंह चड्ढा आई थी, उसमें आमिर के लुक को लेकर काफी लोगों ने तारीफ की, हालांकि उसमें कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। हाँ, मुझे, और जबकि मैंने वो कंट्रोवर्सी की भी नहीं थी, अब मैं अपनी वही कंट्रोवर्सी बेचारी क्लियर करती रहती हूँ। आमिर खान है मिस्टर परफेक्शनिस्ट दुनिया कहती है, एंड आई एम लाइक वेल, डू यू रिग्रेट? क्यों कहा? नो, आई डोंट रिग्रेट। जो म्यूजिक पंजाब बना रहा है वो म्यूजिक और कोई नहीं बना रहा है। It is a genuine fact that the Punjab music industry is currently ruling not only nationally but internationally also. Even Drake was following Sidhu Moosewala. सिद्धू मूसेवाला की लेगेसी कैसे देखते हो आप? बिकॉज मुझे लगता है उनके जाने के बाद उनके गाने और पॉपुलर हुए हैं। I'm a huge fan. जी जी जी। इनफैक्ट जब मैं पंजाबी इंडस्ट्री में आई तो मैं पंजाबी भी नहीं बोलती थी। मुझे प्रोड्यूसर आप ही हो ना? जी। तो इतने सारे मैं और जानी तो ये 100-150 करोड़ फिर क्या करते हैं पैसों का? एक रोल कोई बॉलीवुड कैसे आपको लगता है यार ये मैं करती तो बात अलग होती? पंजाब इंडस्ट्री में जो सिंगर्स हैं या रैपर्स हैं वो आपस में तो लड़ते क्यों हैं लड़ रहे हैं गानों में? मंजिलें मिल ही जाती हैं भटकते भटकते, गुमराह तो वो हैं जो घर से नहीं निकलते, जो घर से निकलता है वो सारे सपनों को मुकम्मल कर जाता है। और ऐसी एक शख्सियत मेरे साथ है, नाम है सरगुन। सरगुन, आपकी कहानी बड़ी इंस्पायरिंग है। अमा बाबी गर्ल डांस करने से लेकर आज पंजाब की क्वीन बनने तक, एक प्रोड्यूसर के तौर पर, एक एक्टर के तौर पर, एक वाइफ के तौर पर, एक परफॉर्मर के तौर पर, एक दबंग शख्सियत अब नजर आती है मुझे, जिससे मुझे पंजाब की क्वीन कहने में कोई एतराज नहीं लगता। इट्स अ ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग जर्नी। इंस्पायरिंग तो पता नहीं इंस्पायरिंग ऑफ कोर्स, जो जैसे हम किसी की कहानियाँ सुनते हैं तो ऑफ कोर्स किसी को कोई इंस्पायरिंग लग सकता है, बट आई हैव हैड अ ब्यूटीफुल जर्नी, मतलब ब्लेस्ड जर्नी, क्योंकि मैंने जो जो मांगा मुझे वो मिला। और पता नहीं कैसे मिला। लोग कहते होंगे कि बहुत लकी है, मैं भी कहती हूँ कि बहुत लकी हूँ, है ना, भगवान की बहुत कृपा है हम पे।
बट भगवान की कृपा के साथ साथ हमने बहुत बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। पर मैं जितनी बार इस लूप में आती हूँ ना, मैं उतनी बार पता है उस लूप में भी आ जाती हूँ कि अच्छा मैंने बहुत मेहनत करी तो भगवान ने इतनी हिम्मत दी कि मैं उतनी मेहनत करूँ। सो देयर इज़ नो स्टॉपिंग टू हैव टू से कि मैंने कुछ किया, मुझे लगता है कोई करवा ही रहा है। नहीं, आमतौर पर जब हम टीवी सीरियल्स वालों को देखते हैं तो अक्सर वो इस खिलस में रहते हैं कि यार टीवी वालों को मौका नहीं मिलता, और बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जिनको मैंने शिकायत करते देखा है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो लगे रहे, जमे रहे, डटे रहे। दुनिया ने चाहा नहीं चाहा, लेकिन आज पूरी दुनिया सराखों पर बिठा रही है। जी अभी 12th फेल में विक्रांत को भी हमने देखा, जी वो भी वहीं से आए थे। जी। आपको हमने देखा, बालिका वधू, कपिल शर्मा, बूगी वूगी, बहुत सब कुछ कर लिया आपने, जो मिलता गया सब करते गया, और करते करते अब उस जगह पर हो जहां पर अपनी शर्तों में काम करो। सो व्हाट वाज द एक्स फैक्टर जो बहुत लोग और आपके साथ होंगे नहीं कर पाए, आप कर ले गए? पता है जो लोग ये बोल रहे हैं वो झूठ नहीं बोल रहे हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें भी बहुत बार लोगों ने ये बात बोली है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जो लोग ये बोल रहे हैं आपसे वो इसलिए बोल रहे हैं कि यार हम मतलब दे आर जस्ट बिटर, दैट्स नॉट ट्रू। ये अक्सर हमें सुनने को मिलता आया है, और ये अक्सर OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए, मतलब जो भी अपने आप को क्लास मानते हैं उनका ये कहने का तरीका है कि वो ये कह देते हैं कि यार टीवी एक्टर्स नहीं चाहिए। और मुझे इस बात से उनसे बहुत खुंदक भी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट ऑन द अदर फ्लिप साइड ऑफ इट, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टीवी एक्टर्स हैं, ऐसी बातें लोग रोज़ हर इंसान को अलग अलग तरीके में बोलता है। शक्लें बदल जाती हैं लोगों की, कहने के मायने बदल जाते हैं, बट उनका काम सिर्फ आपको डीमोटिवेट करना होता है, वो पिंच मारना होता है या मोटिवेट करना, दोनों में से एक। कोई कहता है तू बहुत छोटा है, कोई कहेगा तू बहुत गोरा है, कोई कहेगा तू मोटा है, कोई कहेगा पतला है, कोई कहेगा आवाज़ नहीं अच्छी, कोई कुछ कहेगा तो कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा टीवी एक्टर है। वो एक्चुअली वो जो पिन मारते हैं ना लोग, उसको यूज़ करना पड़ता है। ये पिन मैंने भी यूज़ करा है, और ये पिन दुनिया को अपने गुडनेस के लिए यूज़ करना पड़ेगा। आई एम श्योर ये पिन विक्रांत ने भी यूज़ करा। आज मृणाल ठाकुर इज़ अ वेरी बिग एग्जाम्पल ऑफ इट। सुशांत वॉज अ वेरी बिग एग्जाम्पल ऑफ इट। शाहरुख जी इज़ अ वेरी बिग, आयुष्मान इज़ अ वेरी बिग एग्जाम्पल। मेरे पास तो नाम ही नहीं। मैं शाहरुख खान से बड़ा हूं। हाँ मतलब, पर आपके मैं तो कह रही फेवरेट हूँ, भी हैं। पूछो ही मत। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट चलो शाहरुख खान, समटाइम्स पीपल थिंक दैट ही इज़ एन एक्सेप्शन, क्योंकि एक तो वो उस ज़माने में आए जब टीवी एक बहुत मतलब टीवी वॉज दी ओनली मीडियम दैट पीपल वर वॉचिंग। तो मैं मान सकती हूँ कि लोग कहें यार वो उस टाइम का टीवी तो बहुत अलग था और वॉट एवर। बट आज के वक्त के टीवी में जिसको लोग इतना कुछ कहते हैं, उस वक्त के टीवी में से भी लोग सब निकल कर आए हैं। ट्रू। सो विच इज़ आई फील, और मैं वैसे भी हर इंटरव्यू में अपने कहती हूँ, मैंने कहा ये जो लोग हैं ना जो बोलते हैं कि टीवी एक्टर है, टीवी एक्टर है, पहले उन्हें बता दें कि टीवी से बड़ा मीडियम और कोई नहीं है जो घर घर पहुंच जाता है। हाँ, मतलब मेरी बुआ ने मुझे बालिका वधू बहुत दिखाया था। सर फिल्में शाम तो को 1000 खाना- करोड़ आज कर रही हैं। हाँ, इससे पहले तो 100 करोड़ ही कर रही थी। इसका मतलब कितनी जनता देख रही थी? कुछ वो जनता मुट्ठी भर जनता होगी। बालिका वधू, जब विक्रांत मस्सी की डेथ हुई थी ना वो शो में, कि वो जो सुगना का हस्बैंड मरा था, आई रिमेंबर, मैं कॉलेज में थी उस रात। हम लोग सब अपने हॉस्टल में टीवी के आगे बैठे थे, एंड इट इज़ ओनली ईयर्स लेटर जब मैं टेलीविजन फ्रेटर्निटी में आई, मैंने कहा उस दिन TRP क्या थे, दे सेड द TRP वाज 17। मतलब आज की भाषा में, अगर आप तो टेलीविजन हाँ। कर चुके हैं, आज की भाषा में जो नंबर 1 शो है वो 3.2 3.4 होता है। तो उसमें भी आप सोचिए कि कितनी दुनिया को उस शो के बारे में पता होता है। सोचिए 17 की TRP का मतलब क्या होगा। हाँ, मतलब घर में रिमोट महिलाओं के हाथ में रहता है। जी। और वो शाम को, जैसे मेरी बुआ की आदत थी, वो दोपहर में न्यूज़ चैनल लगाती थी वो देखने के लिए कि शाम को शो में क्या आने वाला है। क्योंकि जितने ये सास बहू साजिश वाले शो या सास बहू बेटियां, जी। इनमें वो देखती थी, एंड शाम को हमारी न्यूज़ बंद होती थी, एंड वी वर लाइक यही चलेगा। पर घर में सब आदमी भी देखते थे टीवी। फिर हमारी आदत हो गई थी। करेक्ट, मेरे पापा भी देखते थे। नेक्स्ट डे फिर हमें भी शौक था कि क्या होने वाला है। हाँ, मिस्टर बजाज आज क्या करेंगे जानना होता था। सास भी कहीं, बहू से लेकर कसौटी जिंदगी और जितने भी सब सीरियल्स देखा आए है। वो हमने भी देखे। करेक्ट। अच्छा, एक बात मुझे बड़ी खुशी कि मैं और आप कॉलेज या स्कूल में नहीं मिले। क्यों? मैं सलमान खान का फैन था, आप शाहरुख की थी। मैंने सलमान के लिए खूब लड़ाइयाँ लड़ी हैं। पर मैं ऐसे उन लोगों से नहीं लड़ रही थी जो सलमान खान के फ़ैन है। मैं सिर्फ उन लोगों से लड़ रही थी, लोगों को आदत होती है ना कि पता लग गया कि इसको शाहरुख खान पसंद है, तो जानबूझ के मुझे पिन मारने के लिए कुछ ना कुछ अजीब सी बात बोल देंगे, एंड आई डिडंट लाइक इट। मुझे लग रहा है कि जिस इंसान को मैं इतना अच्छा मानती हूँ, मतलब मुझे उस आदमी से इतना प्यार है, मत बोलो ना उसके बारे में बुरा। क्या चला जाएगा तुम्हारा?
लाइक मुझे लग रहा था कि कैसे उनको इसमें बुराई नजर आ रही है। नहीं मतलब मेरा तो सलमान को लेके वो हम आपके कौन हम साथ साथ आई थी, जी तो आई वाज फैन ऑफ दैट प्रेम भैया, वो पुराने हाँ, वाले सलमान मेरे का, मेरे हल्की सी फेवरेट स्माइल एंड वो। हाँ। तो मुझे याद है कि तब तो आपको क्यों एक्टर पसंद होता, आपको अवार्ड वर्ड पता नहीं होते। तो एक दिन ऐसे स्कूल में लड़ाई शुरू हो गई, तो किसी ने कहना शुरू किया कि शाहरुख के इतने अवार्ड्स हैं, ये है वो है। फिर किसी ने कहा तुम्हारे सलमान के तो बाल भी, एंड आई वाज लिटरली लाइक मैंने चाटा दे दिया उसे। आई कैन इमेजिन। आप जब बड़े होके देखते तो मुझे रियलाइज हुआ कि शाहरुख सलमान कितनी जबरदस्त थी। तो वाई शाहरुख खान, वाई यू लव शाहरुख खान? मेरे पास कोई ऐसा खासा रीज़न नहीं है, पता नहीं मैंने जब से उनसे उन्हें पहली बार स्क्रीन पे देखा, आज वो राज बन गए और आई थिंक तब लड़कियों के राज थे, उसके बाद उनकी हर फिल्म को इतना पसंद किया, कभी उन्होंने कोई ऐसी चीज़ कही नहीं या करी नहीं कि मुझे वो बुरे लगे। एंड आई थिंक ओवर द इयर्स हमारा सपना शाहरुख खान से जुड़ गया। उनकी जर्नी ने ना आपको एक आग दे, मतलब लोग, मुझे लगता है हर एक्टर जब आता है ना तो एक ही एग्जाम्पल लेकर आता है कि अरे यार वो स्टेशन पे सोया, वो वहाँ सोया। और शाहरुख के बारे में भी यही कहते हैं ना कि एक दिन उसने यहाँ खड़े होके कहा था कि मुंबई पे राज करूँगा, ये घर बट ये मेरा सबके होगा। साथ होता है, आई थिंक जितने मिडिल क्लास लोग होते हैं। बट यू गेट इट, जब आपको कोई इंसान एक कॉमन सपना दे दे, एक कॉमन बोलने के लिए बात दे दे, आज ये बात हर इंसान को पता है, तो कभी कभी आपका जब बहुत लो डे होता है ना, आप कोई ऐसा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन ढूंढते हो जो कोई फार ऑफ इंसान ने अचीव किया हो। आजकल पॉडकास्ट हो रहे हैं, आजकल हाँ मोटिवेशनल रील्स चल रही हैं, तो अभी 1-1.5 साल पहले की बात है। पर तब क्या, आज से 15 साल पहले जब हम सबके हाथ में इंस्टाग्राम नहीं था, तब हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलती थी कि ऐसी ही बातों से ना, कि हमने सुनी सुनाई बातों से सुना या फिल्म फेयर में पढ़ा या स्टारडस्ट में पढ़ा, तो तब से उस इंसान ने इंस्पायर करा। सो आई फेल्ट तो दैट एक सवाल देयर इज मेरे एन मन में आया, जैसे अटैचमेंट। पंजाब में बहुत सारी लड़कियां होंगी, जैसे मेरे यहाँ भी 1-2 लोग पंजाब से हैं लड़कियों में, तो मैंने उनसे पूछा पंजाब की सबसे बड़ी एक्ट्रेस कौन है, तो उन्होंने आपका नाम लिया। तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो आपको देखकर इंस्पिरेशन ले रही हैं और आपकी तरह वो एक अब मजबूत शख्सियत बनना चाहती हैं, जो अपने फैसले ले रही है, इंडिपेंडेंट है, मतलब सब कुछ है, बट एक इंडिपेंडेंस का भी उसके अंदर एक वो फ्लेवर है। जी निर्भरता पूरी तरह नहीं है निर्भरता, लेकिन उसके उसमें भी एक अपनी पहचान है, जो बहुत शानदार चीज़, बहुत इंस्पायरिंग लगती है मुझे। फिर मेरा क्वेश्चन ये, आपने बॉलीवुड में भी काम किया, आपने टीवी में भी काम किया, पंजाब इंडस्ट्री में इतना बड़ा नाम हो, आप शाहरुख के फैन भी हो, और ये तमाम यंगस्टर को आप समझाओ कि एक इंसान जो आउटसाइडर था, आज बॉलीवुड की शुरुआत शाहरुख खान से शुरू होती है, जी पहला नाम शाहरुख आता है। जी। एक आउटसाइडर इनसाइडर कैसे बन सकता है, और नंबर 1 से शुरुआत, क्योंकि आप पंजाब में वही काम आप भी कर रहे हो फीमेल में, तो ये क्या आप लोग अलग करते हो? कुछ तो अलग किया होगा। आज 25-30 साल से उनका रेलेवेंस है, 10-12 साल से आपका रेलेवेंस लगातार बना हुआ है। मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं ये कैसे कर रही हूँ, मैं आपको अपना टोटका बता सकती हूँ, मतलब मेरे पास कोई टोटका नहीं, मैं आपको अपनी जर्नी बता सकती हूँ, पर मैं ये नहीं बोल सकती कि जो मेरे लिए काम करा वो इनके लिए भी काम करेगा, बिकॉज देयर इज़ डेफिनेटली ट्रू नो ट्रू वन ट्रू वे ट्रू टू इट, है ना। सबका अपना ट्रू। अपना अलग अलग तरीका होता है, एंड लाइक आई ऑलवेज से दैट गॉड वॉज ऑन माई साइड। बट ये बात ज़रूर है दैट मैंने लोगों की नहीं सुनी, कभी भी नहीं सुनी। मेरे लिए पूरी दुनिया में सिर्फ मेरे माँ बाप और रवि ने मैटर करा, और उन्होंने मुझे नहीं रोका। तो आप अपने लोग चूज़ करिए जिनकी आप बात सुनेंगे, क्योंकि बाकी दुनिया तो दुनिया ही है। दे आर नो बडीज़, दे आर लिटरली नो बडीज़, वो सिर्फ एक आवाज़ है। और मुझे तो कभी कभी लगता है कि भगवान ऐसी आवाज़ों को आपकी ज़िंदगी में भेजता है ताकि वो आपको टेस्ट करे कि अच्छा तूने मुझसे मांग तो लिया, देखूँ तो कितनी शिद्दत है तुझ में। हटता है, टलता है, टूटता है, छोड़ देता है, क्या करता है। तो वो दे आर द नेगेटिव एनर्जी दैट यू हैव टू पुश अवे। तो आई थिंक मैंने बहुत अर्ली ऑन ये डिसाइड कर लिया था कि मैं लोगों की नहीं सुनूंगी। तो जब मुझे सबने ये भी मना करा कि पंजाबी इंडस्ट्री में मत जाओ, मुझे कहा तुम्हें तो कुछ नहीं पता, तुम बेवकूफ़ हो। वो अलग बात है कि तब ये इंडस्ट्री भी बूम नहीं कर रही थी। एंड सच में जब मैंने पहली बार जाके लोगों को बोला कि मैंने एक पंजाबी फिल्म करी और मेरी फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई, तो विद इन पंजाब लोगों को पता था, बट आउटसाइड ऑफ पंजाब मुझे लोगों को जा जा के बताना पड़ रहा था, बिकॉज तब तक वी वर नॉट अ बिग डील इन द पैन इंडिया ट्रू। मार्केट। सो आई थिंक दैट इज़ वन। द अदर थिंग इज़ कि इवॉल्व करना विद टाइम। मुझे नहीं पसंद बहुत सारी चीज़ें जो आजकल हम इंस्टाग्राम पे करते हैं, मैं आउट ऑफ मेंटल ज़बरदस्ती करती हूँ। हो हाँ सकता है वो पीयर प्रेशर कह सकते हैं लोग। मुझे लोग ये भी कहते हैं कि अरे यार तू क्यों कर रही है, रणबीर कपूर भी तो नहीं कर रहा है ना। तो आई फील कि उसको भी ज़रूरत नहीं है। होता है कि कुछ लोगों को ज़रूरत होती है, कुछ लोगों को ज़रूरत नहीं होती रेलेवेंट रहने की, उनको ज़रूरत नहीं है। हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत लोग हैं जो नहीं कर रहे हैं,
उनको भी शायद ज़रूरत नहीं है। बट मुझे ऐसा मतलब मेरा अपना मेंटल पीयर प्रेशर है ये कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्या है जो लोग कर रहे हैं टू स्टे रेलेवेंट, टू अपग्रेड, टू अपडेट। क्योंकि अब मैं घर बैठी रहूँ और मैं बोलूँ कि यार अब तो मैं नहीं बताऊँगी इस जनरेशन को कि मैं कौन हूँ, इन्हें पता होना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो नहीं, बट क्या सकता। वाकई में इंस्टाग्राम से इतना फर्क पड़ता है? क्योंकि अगर अब फर्क पड़ता होता, ये सवाल मेरे मन में आता है, तो जितने भी टिकटॉकर थे जो बाद में आज 30 मिलियन, 25 मिलियन, 28 मिलियन, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो 28-30 मिलियन में, बट जब वो बॉलीवुड में गई या म्यूजिक एल्बम में गई, एक गाने या उसके बाद गायब हो गए। इंस्टाग्राम का रेलेवेंस आपके एक्टर होने पे नहीं है, हम्म, इंस्टाग्राम का रेलेवेंस आपकी रीच पे है। हम्म, मुझे क्या है कि मैं एक ऐसे इंडस्ट्री से आ रही हूँ जिस इंडस्ट्री को मुझे लेकर बड़ा होना है। हम्म, दो चीज़ें होती हैं, इंडस्ट्री बहुत बड़ी हो, आप उसमें आए और आप ऑटोमेटिकली बड़े हो गए। ट्रू। आप एक इंडस्ट्री में आए जिसका रीच अभी 10 लोग ही है, अब आपको उसकी रीच भी 1000 लोगों तक पहुंचानी है और अपनी भी, हम्म, तो आपकी भी तो पहुंचनी चाहिए। तो अब डंका बजाने के लिए हमें कोई तो जगह चाहिए। आपने मुझे इंस्टाग्राम पे देखा है, हम्म। आपने मेरी फिल्में नहीं देखी हैं शायद। मैंने आपको सो सीरियल्स में देखा, मैंने आपको गानों में देखा। सो आप तक ये बात पहुंचाने के लिए कि मैं यहाँ पे पंजाब में कुछ कर रही हूँ और शायद किसी दिन अपना कोई ट्रेलर या ऐसी कोई चीज़ डालकर आपको ये मूव करने के लिए कि भाई जाके मेरी फिल्म देखिए, मुझे एक सोर्स की ज़रूरत है और वो सोर्स बना है इंस्टाग्राम। ट्रू। हो सकता है आपको किसी दिन मेरा कोई ट्रेलर इतना चटक जाए और आप मेरे बिना आए बिना बोले मेरी फिल्म देखने चले जाएं, True. बिकॉज आप मुझे इंस्टाग्राम पे देख रहे मतलब ये बात आपकी सच है, क्योंकि जटनू चुड़ैल टकरी के जो गाने हैं, हैं। जी। मैंने डाउनलोड किया ओह, क्योंकि आपकी रील्स फॉलो करने की वजह से क्या हुआ, वो बार बार आए थे, Correct. तो आपके वो बैक ऑफ द माइंड में चले गए। करेक्ट। जैसे मैंने आपको शुरू में दिखाया भी था कि वेहानिया या ये थे, Yeah. ये मैंने रील्स पे देखे थे। जी। वेहानिया मैंने सुना नहीं था, जी। मुझे एक रील दिखाई पड़ी, बहुत इंप्रेसिव लगी, उसकी वो वाइब अच्छी लगी और मैंने जाकर सुना, डाउनलोड किया। शायद आप सही कह रहे हो कि कल को मूवी भी देखूंगा। जी। ठीक है, इंस्टाग्राम पे तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि इरिटेट होते हो आप हाँ, बहुत बार ऐसा होता है, मुझे बहुत बार आपकी मैनेजर कहती है ये वाली रील बनाओ यार तुम। नहीं, वो ये मेरे को कोई भी नहीं कहता है, मैं ओवर एंथू कटलेट हूँ, अगर मुझे बनानी है तो मैं बहुत सारी बना दूंगी। फिर मैं अपने आप को ये भी बोलती हूँ कि ये देखो ये इतने बड़े एक्टर हैं, ये इतने बड़े एक्टर हैं इनके। हाँ, पर ये नहीं है कि मैं लोगों के, ये मुझे नहीं होता कि यार उसके 30 मिलियन फॉलोअर हैं तो मतलब वो बहुत सही एक्टर है। मुझे लगता है ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। बट अपनी रील पे तो चेक करते हो ना कितने व्यूज आए। अगर मैं फिल्म का कोई काम कर रही हूँ हाँ। तो चेक करती हूँ, अदरवाइज आई डोंट केयर। लाइक अगर कोई फिल्म का ट्रैक मैं डाल रही हूँ तो मैं ज़रूर चेक करती हूँ कि मुझे होता है कि अच्छा कितने लोगों तक पहुँचा, क्योंकि वो मैंने वर्क वे में डाला है। वो एक्चुअली मैंने इसलिए नहीं डाला है कि मेरा मन कर रहा था मैं अच्छी दिख रही हूँ या कुछ कर रही हूँ। ऐसी रीलें होती है तो मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, फिर मैं नहीं चेक करती। जैसे मैंने अभी एक रील देखी आपकी कि वो प्लेट में उन्होंने पूछा ये खाना किसने बनाया। हाँ, तो इन रील्स के पीछे लॉजिक क्या होता है? वो रील्स गिप्पी जी को पसंद है, टू बी ऑनेस्ट। ही लव्स डूइंग दोज रील्स बिकॉज एक्चुअली आप कितना ही नाच गा लोगे ना रील्स पे। हाँ। एंड हमें होता है कि यार हमारी फिल्म है, कॉमेडी फिल्म है, दी आइडिया इज़ कि लोगों को मैं और गिप्पी एक फ्रेम में दिखें। जब वो आपके एक्सप्लोरर पे हम आएंगे तो आप हमारी प्रोफाइल पे जाओगे, आप हमारी प्रोफाइल पे जाओगे और आप देखोगे कि अच्छा इनकी फिल्म आ रही है। द आइडिया इज़ टू गेट यू टू नो कि इनकी फिल्म आ रही है। सुपर सुपर। So, मैं आपकी फिल्म के बारे में बात करूंगा, जटनू चुड़ैल टकरी, लेकिन उससे पहले क्योंकि आपकी जर्नी बहुत लंबी रही है, कभी ऐसा हुआ कि किसी ने कहा यार तुम में वो हीरोइन वाली बात नहीं है? बड़े लोगों ने कहा तुम हीरोइन ट्राई मत करो, मतलब तुम कुछ साइड कैरेक्टर देख लो या सीरियल्स में देख लो, तुम अच्छी हो, अच्छा करोगी, उधर जाओगे तो कहीं की नहीं रहोगे, ना इधर के ना उधर के। जब मैंने पंजाबी फिल्म भी सबसे पहले साइन करी थी तो मुझे यही बोला था कि यार ये बड़े एक्टर तुझे हीरोइन क्यों लेंगे, इनके पास बहुत ऑप्शंस हैं, तुझे क्यों लेंगे वो। मैंने कहा क्यों नहीं लेंगे, अरे बड़ी अजीब बात करो यार, मैं तो बहुत सही हूँ। तो मुझे नहीं समझ में आया था तब कि वो मतलब कोई होता होगा, पैरामीटर होता होगा। अब भी पैरामीटर्स होते होंगे, पर मैं अपने ऊपर कोई भी पैरामीटर नहीं लागू करती। मतलब टू बी ऑनेस्ट, अगर आप मेरी कोई फिल्म देखोगे जिसमें जैसे किस्मत फिल्म है, उसमें पूरे सेकंड हाफ में मुझे बोला गया कि आप अपना मेकअप डल कर सकते हो, ये कर सकते हो, बीमार हो, मैंने लगाया ही नहीं। और मेरे को मतलब आई एम नॉट कॉन्शियस ऑफ हाउ आई लुक ऑन स्क्रीन जब मैं कोई कैरेक्टर प्ले करती हूँ। ऐसा नहीं है कि अगर मेरा कोई कैरेक्टर डिमांड करता है कि मैं अंडरस्टेटेड हूँ या मैं बहुत सुंदर सूट नहीं पहन रही हूँ, मिडिल क्लास वो है, तो मैं नहीं लगूंगी सुंदर। तो ये इसलिए तो नहीं क्योंकि आप प्रोड्यूसर, आपको पता अगली वाली फिल्म भी आ जाएगी। नहीं, मैं बनानी तो मेरे को ही है। नहीं, मैं जेन्युइनली में मेरा दिमाग ऐसे। इनफैक्ट मुझे एक फिल्म के बाद किसी बंदे ने फ़ोन करके बोला भी, आई कैन स्टाइल यू, आप इतने बुरे दिखते हो अपनी फिल्मों में, मैं आपको अच्छा स्टाइल करूँगा।
तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये ना उस कैरेक्टर की जद्दोजहद थी। हम्म, वो महीने के मतलब 15,000 रुपये कमाती है, वो क्या कपड़े पहन रही होगी। लेट्स गेट रियल अबाउट दिस। मैं उसको स्क्रीन पे अपना रही हूँ तो मैं उसको अपनाऊंगी ना। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसको ऐसे कपड़े देने की जो मुझे लगता है कि वो नहीं ज़िंदगी में रियल लाइफ में पहन सकती, मेरे लिए नहीं वर्क करता वो, ठीक है। मतलब मेरे लिए सुंदर दिख, मुझे ऐसा लगता है कि कैरेक्टर सुंदर दिखना चाहिए, एक्टर नहीं। ओके। तो मतलब अगर आप कैरेक्टर से रिलेट करोगे तो वो आपको बहुत सुंदर लगेगी, पर अगर आपने उसके इमोशन से ही रिलेट नहीं करा तो उसके कपड़े क्या ही कर लेंगे। अच्छा, जैसे आपने कहा ना कि आपसे लोगों ने कहा कि हीरो क्यों लेगा, बॉलीवुड में भी ये ट्रेंड है कि लड़कियां नहीं आती हैं, हीरो पुराने होते जाते हैं, वो 40 साल 50 साल 55 साल, साउथ में तो 60-70 साल तक, और हीरोइन जो है वो 25-30 तक रहती है। 30 के बाद हीरोइन का ग्राफ धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, एंड 40s के बाद तो बहुत रेयर ऑप्शंस होते हैं। आप पे इतना कॉन्फिडेंट कैसे है? क्योंकि मैं आपको देख के लग रहा है, मुझे लग रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लग रहा है कि मैं अच्छा कर रही हूँ, सब अच्छा ही होगा, पॉजिटिव आत्मनिर्भर, वाइब आ रही है मुझे। आत्मनिर्भर। मुझे नहीं लगता कि हीरोज ये इंटेंशनली करते होंगे। वो आत्मनिर्भर है, वो अपनी फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो अपनी फिल्मों की स्क्रिप्ट चूज़ कर रहे हैं, वो अपनी फिल्मों की कास्टिंग देख रहे हैं, और आई थिंक मोर देन एज वो रेलेवेंस देख रहे हैं। हर इंसान को ये होता है कि अगर मैं किसी को अपने साथ लेकर आ रहा हूँ किसी फिल्म में तो वो क्या वैल्यू लेकर आ रहा है टेबल पे। तो जिनमें भी उनको लगता है कि मैक्सिमम वैल्यू और पोटेंशियल है वो उसको टेबल पे ले आते हैं, दैट्स अबाउट इट। आज की डेट में जो भी हीरोइन है खुद अपने डिसीजंस लेंगी, वो अपने आप को फोरफ्रंट पे रखकर ऐसी फिल्में करेंगी जो उनके लिए भी काम करेंगी और हीरोज़ भी खुद उनके साथ जुड़कर काम करेंगे, एंड व्हाई नॉट। आपको कोई ऐसे नाम याद आ रहे हैं बॉलीवुड में? आई फील करीना कपूर इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब। मैं तो कभी भी, आई थिंक शी इज़ वर्किंग विद द बिगेस्ट हीरोज़। मुझे तो कभी भी ऐसे उनको देख के नहीं लगता कि उन्हें कोई काम के लिए मना कर सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है लोग हाथ जोड़ते होंगे कि भाई कब काम करोगे हमारे साथ। आई फील काजोल आज की डेट में, रानी मुखर्जी भी अपनी फिल्में कर रही हैं, दे आर सिलेक्टिंग टू डू अ सर्टन काइंड ऑफ रोल्स। आई डोंट थिंक कि, और उन्होंने इतने ज़्यादा एक रोमांटिक फिल्में और ये सब फिल्में कर ली हैं, मे बी दे आर वॉन्टिंग टू डू अदर काइंड ऑफ रोल्स। वी कैन बिलीव दैट, राइट? क्या आप मानते हो कि जो ये वेब सीरीज का दौर आया, जी। या जो ये नेटफ्लिक्स हॉटस्टार या बाकी जितने भी आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आए, इसने हीरोइंस के भी करियर को, या बहुत सारे लोगों को जो अच्छा काम चाहते थे करना, उसके करियर को रिवाइव कर दिया? बिकॉज Yeah. आज मैं रवीना टंडन को भी देख रहा हूँ, मैं सुष्मिता सुष्मिता सेन, अभी मैंने विकास जी के साथ पॉडकास्ट किया था आर्या में, सुष्मिता जी के ये तमाम लोग जो हैं जो एक टाइपकास्ट हो गए थे कि एक फिल्म में एक गाना गा देंगे, चुनरी लहरा देंगे, और अब वो ऐसे कैरेक्टर करे जिनको देखकर लगता है यार क्या कमाल की एक्टिंग है। हाँ, बिकॉज OTT ने एक मतलब एक ऐसा स्पेस खोला जिसमें डर नहीं है। फिल्मों में कितना डर होता है ना, रिस्क इतना बड़ा है कि इतने सारे पैसे डूब जाएंगे। तो आर्या जैसी चीज़ आप कभी भी फिल्मों में डालते ही नहीं हो क्योंकि इतना बड़ा रिस्क कोई ले ही नहीं रहा है। सो इट्स सो गुड दैट हमारे पास अब एक प्लेटफॉर्म है जो वो कहानियाँ बोल रहा है जिन पे हम पैसा भी लगा रहे हैं पर हमारे पास डर कम है। तो आपकी जो कास्टिंग है ना वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। आप ये सोच के नहीं कास्ट कर रहे हो कि ये बंदा की डिजिटल सैटेलाइट राइट्स म्यूज़िक कितने में बिकेगा, लोग इसकी टिकट खरीदेंगे, नहीं, क्योंकि सबने सब्सक्राइब करा हुआ है। अगर आपके कंटेंट में दम है तो लोग नए इंसान को भी देखने आएंगे, और जिस इंसान को आपने कभी देखा है और वो उसको रेलेवेंटली करेंगे उसको भी देखने आएंगे। आज पंकज त्रिपाठी बने तो OTT से ही हैं, लाइक ही इज़ टुडे अ नेम फ्रॉम देयर, एंड ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स टुडे इन द कंट्री। और बहुत सारे ऐसे इनफैक्ट आई थिंक मनोज बाजपेयी को भी उनका फैमिली ड्यू यहाँ से मिला है फ्रॉम द OTT स्पेस। ट्रू। और बहुत सारे एक्टर्स हैं, राधिका, करेक्ट, राधिका आप्टे, सो मेनी ऑफ देम, आई लाइक न्यूमरस, शेफाली, शाह, ऑल ऑफ दीज एक्टर्स, या और बहुत सारे, हाँ सही बात है, बहुत सारे एक्टर्स आए जी। तो और ऑल्सो OTT का एक बहुत अच्छा बात यह है दैट दे डोंट हैव दैट टिपिकल एक ही तरीके के लुकिंग पीपल, कि सब एक जैसे नहीं दिखते, सब वैसे ही सुंदर हवा बाल लहरा रहे हैं। वो एक टिपिकल ब्यूटी स्टैंडर्ड नहीं है OTT का। OTT का स्टैंडर्ड इज़ वेरी रियल, वेरी ह्यूमन, वेरी, जिसके साथ आप एकदम रिलेट कर सकें देखते ही। सो देयर कैरेक्टर कास्टिंग इज़ वेरी वेरी एप्ट। सुपर। एक कभी आपका सॉन्ग आया था वे हानिया, मेरे को ये रियलाइज हुआ कि अगर आपके पास पैसे अच्छे हों तो आप एनिवर्सरी अपनी मेमोरेबल कर सकते हैं या आप अपने पैसे अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और बहुत सारे पैसे कमा भी सकते हैं फिर। पता नहीं था हमें, हमने तो एम ही कर दिया था।
अगर हमें पता होता कि हम इससे इतने पैसे कमाएंगे तो शायद हम ज़्यादा लगा रहे होते, मुझे लगता आप है। दोनों साथ में क्यों नजर नहीं आते हो? मतलब वैसे फिल्मों में या कहीं पर? क्योंकि हम दोनों एक का दूसरे की बातें हर जगह करते हो। हम दोनों का सिनेमा सेंस बहुत अलग है। जो जिस टाइप की फिल्में रवि करते हैं या जिस टाइप की फिल्में मैं करती हूँ वो बहुत अलग है। और दूसरी बात ये कि हमने सोचा हुआ था कि हम कोई मतलब व्हेन वी कम टुगेदर इट हैज़ टू बी लाइक द मोस्ट परफेक्ट प्रोजेक्ट एवर। अब वो पता नहीं क्या है, उसका कोई वो लॉजिक नहीं है उस बात का, बट बस समथिंग दैट फील्स लाइक अ तो कॉलिंग। ये वेहानिया कैसे हो गया? एक्चुअली हमने म्यूज़िक लेबल लॉन्च करना था और ये हम 6 महीने 1 साल से बात कर रहे आपको थे। सब कुछ करना है, सब कुछ। आपको राइटिंग भी करनी है, जी। सीरियल्स भी बना देने हैं, फिल्म भी प्रोड्यूस कर देनी है। आज तो मैं ये भी सोचती क्या पॉडकास्ट भी कर लूँ। हाँ मतलब ये बचा हुआ है क्या, ये भी कर लूँ क्या? हाँ, स्टार आते ही हैं साइड में कोने में 1 घंटा। साइड में बाजू में बिठा के कि 1 मिनट यहाँ बैठेंगे प्लीज़, आप 2 बातें का जवाब दे सकते हैं मेरी। नहीं बट मुझे म्यूज़िक मेरे आसपास एक्चुअली पंजाबी इंडस्ट्री में इतना म्यूज़िक चलता है कि मुझे लगा मुझे भी म्यूज़िक लेबल खोलना है, ये तो बहुत एक्साइटिंग काम है। तो मैंने गाने कलेक्ट करने शुरू कर दिए, जिसमें से वेहानिया एक गाना था, और ये पिछले 6-7 महीनों से टेलीविजन पे रोज़ चल रहा है बिकॉज ये उडारिया का टाइटल ट्रैक है, लाइक उडारिया का मेन ट्रैक है हमारे एक्टर्स का, और लोगों ने तब नहीं पहचाना है, तब से चल रहा है गाना। एंड मुझे जो हमारा म्यूज़िक डायरेक्टर है एवी, उसने कहा मैम वीडियो बना दो ना, ये गाना कि हमारे सिंगर ने डाला तो 100K रील्स हो गई। मैंने कहा डालती हूँ, टाइम नहीं है। मैं शूट करी थी लंदन में, तो हमारी 10th एनिवर्सरी थी। मैंने कहा रवि आप आ ही रहे हो, तो हमने पहले सोचा था कि हम दोबारा शादी करेंगे 10th एनिवर्सरी पे या कुछ वीडियो लेंगे, है ना। मैंने कहा वो तो हुआ नहीं। फिर मैंने कहा चलो रील्स शूट कर लेते हैं, कुछ हमारे पास मेमोरी हो जाएगी। हमारे पास ना प्री वेडिंग ना वेडिंग, हमारे पास कोई फ़ोटोज़ ही नहीं है। फिर मैंने कहा यार ये क्या बेवकूफ़ाना बात है ना कि रोज़ तैयार होकर रील्स 10 शूट साल कर से रहे हैं। आप अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट नहीं कर रहे थे? नहीं कर रहे थे, मतलब कैसे, मतलब ऐसे आपस पार्टी, में केक काटते थे हाँ मतलब पार्टी कर ली दोस्तों के साथ वैसे। सो आई सेड कि यार मतलब, और हमारी शादी की फुटेज इतनी बुरी है ना, मुझे लगता है वो पुराने ज़माने वाली सीडी वाली फुटेज है ना, आज मैं जब लोगों की शादियों की रील्स और वो सब देखती हूँ ना आपकी मुझे, शादी में वो था कैमरा पर्सन ने कहा हाथ दिखाओ? हाँ मेरी वो वाली शादी थी। सो मुझे प्रॉब्लम वो है, मेरे पास अभी भी हमारी मेरी शादी की वो सीडीज़ हैं। या थोड़ी सी अदाएं दिखाओ जिसमें शूट हाँ करते हैं। हाँ, डिस्क नंबर 1, डिस्क नंबर 2, हाँ, डिस्क नंबर 3। बैकग्राउंड में कुछ गाने लगा देंगे वो। सो आई गॉट, आई एम लाइक मुझे भी ये वाली शादी चाहिए यार जो आजकल चल रही है, जिसमें लड़कियां रैंप पे चल के आके ऐसे से गाना गा रही हैं। आई सेड ब्रव डूइंग दिस। इस टाइम शादी क्यों, तो आपने इसको भी आराम से अपना वो प्रोड्यूसर वाला दिमाग लगा लिया होता है। हाँ तो मैंने यही किया, तो हमने करना वही था। फिर मैंने कहा यार अभी तो टाइम नेटफ्लिक्स से कहीं निकाल लेते कि नॉट अ बैड आइडिया, अगली बार करूँगी तो वैसे ही करूँगी, पूरा खर्चा भी निकलेगा और अब जब भी करूँगी वैसे ही करूँगी मैं। बढ़िया बढ़िया। तो मैंने उसको बोला कि आइडिया गाना शूट नीचे दूंगी, क्रिएटिव डायरेक्टर शुभांक। सो आई टोल्ड हिम, आई सेड आप आ जाओ, हम फोटोज़ ही कर लेंगे। देन आई सेड आप गाना ही शूट कर लो, मेरे पास एक हार्ट ब्रेक सॉन्ग है जो मेरे पास है अभी भी, जो मुझे बहुत पसंद है। मैंने कहा मैं एक मॉडल करवा देती हूँ, मेरे पास पूरी टीम है, आप लंदन में शूट कर लो। मैंने अपनी टीम को फ़ोन करा, मैंने कहा यार मुझे वो गाना भेजना। उसने मुझे गाना भेजा, मैंने बिना सुने आगे डायरेक्टर को भेज दिया। उसने भी सुन लिया, रवि ने भी सुन लिया। मुझे रवि फ़ोन करके कह रहा है ये हार्ट ब्रेक लग नहीं रहा है सरगुन, इट्स अ वेरी रोमांटिक सॉन्ग। ऐसे है, मैंने कौन सा भेजा ना, प्लेट ऐसे वेहानिया। ऐसे चलो बड़ी ये भी अच्छा है, यही कर लो। मैंने कहा पर ये तो मॉडल के साथ नहीं। मैंने कहा ये तो फिर आप मेरे साथ ही कर लो, मैं भी फ्री हूँ। हमने लिटरली ये गाना ऐसे शूट करा है कि मतलब बस मज़े कर रहे हैं, वो कैमरा लेकर बैठा है, हमने 7 दिन इसके लिए शॉपिंग करी, 2 दिन इसको शूट करा, एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन। एंड व्हेन आई रिलीज द सॉन्ग आई हैड नो एक्सपेक्टेशन। मुझे सब लोग बोल रहे थे तुम लोग योर नेम, तुम लोग अच्छे से इसको प्रमोट नहीं करोगे तो ऐसा लगेगा कि तुम लोग बेवकूफ़ाना काम कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। और मुझे लगा ये कैसा प्रेशर, हम लोग बोल रहे हो नहीं हम बहुत बड़ा प्रमोट करेंगे, बहुत बड़ा, और हम करने कुछ नहीं वाले थे, हम बस सॉन्ग डालने वाले थे, एंड दैट्स व्हाट वी डिड। बट इस गाने में कुछ तो वाइब है, क्योंकि मुझे याद है जब मैंने ये गाना मेरे दिमाग में गया तो 2 दिन मैंने ड्राइव किया इस पे। करेक्ट, 3rd डे मुझे था कि कुछ तो करना है, अब क्या करना है समझ में नहीं। तो एक पुरानी रील थी, उसमें मैं लगा के डाल दिया। हाँ। शाम को जब मैंने अपनी प्रोफाइल खोली तो मेरी प्रोफाइल में कम से कम 200 लोगों ने इस पे रील बना रखी थी। एंड आई वाज लाइक सिर्फ मुझे नहीं लगा ये, उसकी आई थिंक वाइब अच्छी है, वो जो उसकी म्यूजिक हाई पिच पे जाती है, वेहानिया। करेक्ट, वो म्यूज़िक बहुत अट्रैक्टिव। बट अगेन मुझे गाना बहुत अच्छा लगा था, पर मुझे ऐसा लगा कि अच्छा गाना है। मुझे नहीं पता था कि लोग ऐसे ही हो जाएंगे कि मतलब आई थिंक टॉप लिस्ट में गया शायद। या इट्स अभी मैं रवि को कल परसों स्टॉक कर रहा था। हाँ मैंने देखा आप लोगों ने पूरा डलवाया है कि किसने रील बनाई है। इट्स ट्रेंडिंग नंबर 1 एवरीवेयर। और हमने जब गाना रिलीज़ हुआ ना, तो जो हमारी टीम थी, म्यूज़िक टीम, जो डिस्ट्रीब्यूशन टीम थी,
तो हमने उनसे पूछा व्हाट इज़ अ गुड नंबर, कि मतलब रील्स पे व्हाट इज़ अ गुड नंबर जिस पे आप गाने को हिट कहते हैं। तो कह रहा है आजकल तो सर 200-300 के हो जाए, 400 के हो जाए, नया सिंगर है ना, डैनी इज़ अ न्यू बॉय। तो कहते हैं बड़ा सिंगर होता जान जैसे बी प्राक वगैरह है तो मिलियन 1.5 मिलियन, बट ये तो नया सिंगर है, सो 500 के। तो रवि ने कहा आप मुझे अम्बिशियस नंबर दो। तो कहता सर 1 मिलियन। तो मैं लगा वाह, अम्बिशियस नंबर है, 1 मिलियन होगा नहीं। वी आर एट सम आई डोंट नो 5.8 मिलियन और समथिंग। आई एम लाइक एम्बिशियस नंबर से तो बहुत आगे हैं। मुझे लगता है आपकी लाइफ में गानों का ना जो है वो थोड़ा एक्स फैक्टर है किस्मत कनेक्शन में आपका। आप जो गाने करते हो वो अलग लेवल पे हिट जाते हैं पैन इंडिया। हाँ, ये बात लोग नोट करिए, मैं अब गानों के लिए बहुत बड़ा अमाउंट चार्ज कर सकती नहीं हूँ। बट आप आपकी बाकी भी जगह तितलियां था या जितने जी, भी गाने तितलियां आपके या हैं, मुझे किस्मत। लगता है वो पैन इंडिया रीच उसकी बहुत ज्यादा रही है। जी, किस्मत गाने ने भी बहुत अच्छा किस्मत, करा। हाँ। किस्मत वाज अ वेरी बिग सॉन्ग, लारे वाज अ वेरी बिग सॉन्ग, तितलियां वाज अ वेरी बिग सॉन्ग, एंड नाउ दिस। या तो अब इसके पैसे बढ़ा सकते हो आप। यस, आप मुझे बहुत सारे आज पैसे कमाने के आइडियाज़ दे रहे हो। आपने ऑन करने से पहले मुझे 3-4 दिए हैं। मैं यहाँ से कमा के ज़रूर मैं जाऊंगी। इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, थैंक्स। देर सवेर वसूलू। अच्छा, आमतौर पर लोग को जब उम्र बढ़ती है तो थोड़े थोड़े झुर्रियाँ आती है, थोड़े थोड़े। आप दोनों के साथ उल्टा हो रहा है, आप दोनों पीछे जा रहे हो। रवि को मैंने देखा वो क्लीन शेप से, जैसे वे हानिया सॉन्ग था, क्या कमाल के दोनों लग रहे थे। थैंक यू। मेरे को लगा यार ये दोनों क्यों साथ में नहीं आते। फिर मेरे मन में वही सवाल था कि आप दोनों प्रोड्यूसर हो, अलग अलग लोगों के साथ काम कर रहे हो, किसी आपसे लोगों ने कहा नहीं कि तुम दोनों साथ में कुछ ज्यादा अच्छे लग रहे हो यार, एक प्रोजेक्ट तो बनता है। बहुत बारी कहा, तो फिर? बट हम दोनों ही ऐसे हैं कि नहीं, अच्छा ये नहीं, ये नहीं, वो भगवान ही अब हमें साथ लाएगा जिसमें हम दोनों एकदम से हाँ बोलेंगे। सुपर। अच्छा, ये जो आपकी फिल्म आ रही है जटनू चुड़ैल टकरी, नाम से ही बोला? बहुत सही। क्योंकि मैंने कई जगह नोटिस किया, आप बहुत नोटिस करते से। हाँ, क्योंकि एक्चुअली हिंदी ऑडियंस चुड़ैल नहीं बोल पा रही है, और मैंने उनसे पूछा चुड़ैल तो आप नॉर्मली बोलते हैं, तो आप चुड़ैल क्यों नहीं बोल पा रहे? तो कह रहे नहीं, हम चुड़ैल बोल पा रहे हैं, हम टकरी में अटक जाते हैं। हाँ। मैंने कहा अच्छा, फिर मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि टकरी मुश्किल वर्ड है शायद। टकरी का मतलब क्या होता है? अच्छा, सच्ची में नहीं पता। आई कांट नहीं, इमेजिन। जटनू चुड़ैल समझ में आता है। हाँ, हाँ, टकरी मतलब टकराना। ओके। अच्छा, चुड़ैल टकरा, पल्ले पड़ गई। हाँ टकरी, समझ गया। करेक्ट। हाँ, सुपर। या मुझे पता है पहली बार रियलाइज हुआ कि ये मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, आई मीन आप बहुत सारे शब्दों से फ्रेंडली नहीं होते हो। हाँ, अलग अलग जगह का अलग अलग कल्चर। तो एक सवाल मेरे मन में ये भी आता है, बिकॉज इट्स अ पंजाबी फिल्म, और आपने इस फिल्म को कनाडा से लेकर हर जगह प्रमोट किया है। जी। तो कनाडा में चलो समझ में आता है कि वहाँ पंजाबी बहुत सारे हैं, अब तो वो मिनी पंजाबी हो गया है। जी। लेकिन जो आपने नॉर्थ इंडिया में इस बार प्रमोशन शुरू किया है तमाम टीवी चैनल्स में, यहाँ पर इसके पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या था? देखिए, आप लोग पंजाबी गाने सुनते हैं। हाँ। सब लोग पंजाबी गाने सुनते हैं। इनफैक्ट दिल्ली में बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पंजाबी फिल्में नहीं देख रहे थे, हिंदी फिल्में देख रहे थे, या जो लोग फिल्मों के शौकीन हैं, कॉमेडी के शौकीन हैं, बट फिल्मों के लिए नहीं आ रहे हैं। तो हमें उन्हें जाकर बताना तो पड़ेगा कि भाई ये फिल्म एक अच्छी फिल्म है, इसको आप देख सकते हैं। अगर आप हिंदी ऑडियंस भी हैं तो भी देख सकते हैं। अगर हमें एज एन इंडस्ट्री अपनी ऑडियंस की रीच बढ़ानी है तो अब हमें लोगों को जाके बताना पड़ेगा कि हम ये काम कर रहे हैं, आप आके सैम्पल ज़रूर करिए। तो मेरा सिर्फ इतना ही इंटेंशन था कि जितने भी लोग हैं, चाहे वो हिंदी बेल्ट के हैं, चाहे पंजाबी बेल्ट के हैं, किसी भी और बेल्ट के हैं, अगर उनके पास अवेयरनेस होगी तो वो फिल्म ज़रूर देखेंगे। क्योंकि मुझे वैसे भी लगता है कि आज की डेट में हम सब कुछ देखते हैं। मैं देखती हूँ मलयालम, तेलुगु, तमिल, मराठी, कोरियन, हाँ, स्पेनिश, मतलब सबटाइटल के साथ, बट हाँ हर फिल्म देखते हैं। तो जब हम यहाँ पे इन सेक्टर्स में रिलीज़ करते हैं, हम विद सबटाइटल रिलीज़ करते हैं। सो इफ़ यू लाइक द ट्रेलर देन व्हाई वुडंट यू गो वॉच इट इन द थिएटर्स? नाइस शॉट। बट जैसे ये फिल्म आई है, आई थिंक ये फर्स्ट पंजाबी फिल्म है जो शायद हॉरर कॉमेडी है। या हॉरर बहुत कम है, डिज्नी चुड़ैल है ये, आप कह सकते मैंने हैं। देखा आप कभी छोटा कर दे रहे हो, कभी बड़ा कर दे रहे हो, कभी Disney- अंधेरा कर दे रहे हो। या वी हैव गिवन हर अ लॉट ऑफ मैजिकल पावर्स। हाँ, तो ये क्या बच्चों को दिमाग में रख के बनाया था कि फैमिली से आओ, देखो, एंजॉय करो? एक्चुअली दैट्स द आइडिया। आई एम समबडी जो बहुत फैमिली फिल्म्स देखने में बिलीव करती है, बिकॉज मैं बिलीव करती हूँ कि एंटरटेनमेंट जो होता है ना, दैट इज़ सपोज टू बी विद द फैमिली। जब मैं अपनी फैमिली के साथ फिल्म देखने जाती हूँ ना, इट इज़ अ बिग आउटिंग फॉर अस कि गए हैं, घर में सब तैयार हुए हैं, गाड़ी में गाने सुनते जाएंगे, फैमिली ने देखा, फिर डिनर खाया। सो इट्स अ बिग डे कि वो पूरी फैमिली के साथ होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ बच्चे से लेकर बुजुर्ग सब एंजॉय कर सके ना, वैसी फिल्में बनाने का मज़ा ही कुछ और है। सो दिस इज़ अ फिल्म जिसके लिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मतलब फिजिकल कॉमेडी बच्चों को एंजॉय करेंगे, जो हस्बैंड वाइफ वाले जोक्स हैं, जो ये सब चीज़ें हैं, वो
आपके नॉर्मल कपल्स रिलेट करेंगे. देयर इज ह्यूमन इमोशन, देयर इज ड्रामा, देयर इज कॉमेडी, देयर इज एवरीथिंग. मैंने सुना इसमें कोई गाना है लास्ट में जानी का जो Oh my God. बहुत भावुक करने वाला है. इफ यू कैनॉट मेक मी क्राई, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग. मेरी मम्मा को भी लगता है कि मैं बहुत कोल्ड हूँ. पर जब मैंने वो एडिट पे भी क्लाइमैक्स के वक्त वो देखा तो मेरी आंखें भी नम हो गई 1 मिनट के लिए. मैंने कहा प्लीज़ बंद करते, मैं रो पड़ूंगी. मतलब मैंने ट्रेलर देखा, वहां पे मुझे रियलाइज नहीं होता कि ऐसा कुछ होगा, बट बाद में कहीं से मैंने पढ़ा कि जानी का वो सॉन्ग लास्ट में आता है और भावुक कर जाता है. जी, जानी ने वो गाना मुझे लगता है कि लोग बहुत मतलब वो गाना बी प्राक ने तो नहीं गाया उसे? बी प्राक ने गाया. ये दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ नेक्स्ट लेवल कॉम्बिनेशन. जहर गाते हैं. जहर ही काम है उस गाने का तो. और वो मतलब उसकी लाइन ही बहुत प्यारी है कि जिਵੇਂ लेके गया. अब मैं समझ गया. मैंने कहा ना, आपने बी प्राक और जानी अगर आ गए तो क्या होना, वो नेक्स्ट लेवल गाना. अंडरस्टूड है. तो जानिया फोन उठाते हैं आपका? आज सुबह से 4 बारी फ़ोन कर चुकी हूँ. अभी भी मेरी टीम से पूछ लीजिए कॉल बैक आया है कि नहीं आया. फ़ोन नहीं उठाते. और जब फ़ोन उठाएंगे मैं उन्हें बोलूँगी जानी आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया. कहता ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुम्हारा फ़ोन उठाऊँ? मैंने कहा जानी इतनी देर से कर रही हूँ, नहीं तो उठाया है. अब तो ये बात कॉमन नॉलेज हो गई है कि जानी मेरा फ़ोन नहीं उठाते. मेरी उनसे बात हो रही थी कुछ दिन पहले, इंस्टाग्राम पे हम बात कर रहे थे, क्योंकि उनके गान, मतलब मुझे लगता है कि उनकी भी कहानी अपने पे इंस्पायरिंग है. एक राइटर इतना फेमस हो सकता है, ये बहुत रेयर. इंडिया में आपको बमुश्किल से उंगलियों पर नाम याद होंगे कि ये 7-8 लोग पूरे पैन इंडिया हैं राइटर्स जिनको हम जानते हैं नाम से. करेक्ट. और जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स है, जिनके वो लोग नाम से उन्हें गाने सुन लेते हैं. लिरिसिस्ट इतना बड़ा हो ये तो बहुत ही, ये आमूमन बात नहीं है. तो आई आस्क्ड हिम कि एक प्लान करते हैं. ही सेड भाई मैं 6-7 साल से सिर्फ काम कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई शो नहीं किया, मैं कहीं पॉडकास्ट नहीं करता, बट अब मेरा मन है हम बात करेंगे. और तो मैंने कहा इतना लंबा ब्रेक क्यों लिया? ही सेड सिर्फ काम कर रहा था मैं, बहुत सारे सपने थे मेरे. सो टेल अस कि जानी के बारे में थोड़ा सा, बिकॉज वो बहुत ही अभी अनफोल्ड है हमारे लिए. हाँ, मैंने भी जानी को बोला. मैंने कहा जानी आप बात करोगे? कहता नहीं, जिस दिन करूँगा ना उस दिन फिर लंबी ही करूँगा, ऐसे मैं छोटी मोटी बात नहीं कर सकता. तो किसने उनका इतना गंदा दिल तोड़ दिया है कि मतलब उससे वो निकल नहीं पा रहे? अब तो उसका दिल टूटा भी नहीं है. मैं उससे बोलती रहती हूँ. मैंने कहा जानी इतना तो दिल टूटा नहीं है जितना दिल टूटे गाने बना चुके हो. लोग आशिक तुम्हें बहुत मारेंगे, बट उसका है कुछ इमोशनल कोशेंट, उसका अनदर लेवल पे ही है. कुछ लोगों में कला ही होती है, वो हर चीज़ में ना लिरिक्स, मतलब आप 90 गाना देखिए, वो मतलब उसमें बस एक सुर है. कुछ लोगों में एक सुर होता है और जानी में वो सुर है. वो ना आपसे बात करते करते मैं उसको कहानी सुनाऊंगी, मैं उसको कहानी सुनाती रहूँगी और उसका दिमाग चलेगा और वो कहेगा मैंने लिख लिया, मैंने गाना लिख लिया, मुझे पता लग गया है कि मुझे क्या बोलना है. उसको 4 वर्ड आ जाएंगे और फिर वो लिख लेगा. अगर वो फंस गया तो आप उसको हफ्ते दर हफ्ते फ़ोन करते रहो, वो आदमी से एक वर्ड नहीं लिखा जाएगा. कह रहा मुझे आ ही नहीं रहा, मुझे आ ही नहीं रहा, मैं कैसे लिख दूँ, मुझे आ ही नहीं रहा, मैं कैसे कर दूँ. सो ही इज़ अ मैड क्रिएटिव गाय. और तभी उनको ये बातों की एक्सक्यूज़ मैं देती हूँ फ़ोन ना उठाने की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अपने जोन में रहते हैं वो आमूमन स्ट्रक्चर्स के साथ नहीं काम कर सकते हैं. और वो उसको इस स्ट्रक्चर में डालना कि फ़ोन उठाए, इंस्टाग्राम करे, चीज़ बोले ना बोले, ऐसे बोले वैसे बोले, उसमें नहीं डालना चाहिए. मतलब हाँ, लोग ऐसे होते हैं मेरे. उनको मैं एक्सक्यूज़ कर देती हूँ. हाँ, वो रियल लाइफ में समझ देते हैं, बट फ़ोन पे थोड़ा सा. हाँ, वैसे अगर मैं उसको बोलूँ कि जानी मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, मैं उसके पास जाके बैठती हूँ, तो वो 6-6 8-8 घंटे बैठे रहते हैं. हम इतना बोलता है जानी कि मतलब वो इतना बोलता है कि अगर मैं 6 घंटे साथ बैठी हूँ तो 5.5 घंटे जानी बोल रहा होगा और मैं आधा घंटा चुप बोलूँगी. इतना बोलता है. वहाँ भी दर्द भरी बातें होती हैं या कुछ? नहीं, ही इज़ अ वेरी फनी गाय. अच्छा, ये जो चुड़ैल शब्द है, जैसे आमतौर पर हम बोलचाल में कई बार नॉर्थ इंडिया में तो चलता ही है. करेक्ट. कि लोग बात करते हैं कि अरे यार बिल्कुल चुड़ैल है मेरी वाली. तो हाँ, मतलब कोई ऑफेंस मेरे पीछे मत पड़ना, बट ये नॉर्मली ये वर्ड यूज किया जाता है. आपको हमने खून पीते हुए देखा जी ट्रेलर में. रियल लाइफ में भी खून पीते हो? अगर मैं असल में चुड़ैल होती तो मैं ज़रूर पीती. सुनी सुनाई बातों से हमने ये बात निकाली है कि वो पीती तो खूनी होगी. हमने इस पर भी डिस्कशन करा. मैंने कहा चुड़ैल क्या खाती पीती होगी यार. मैंने कहा उसको खाने पीने की क्या ज़रूरत है, उसको कौन सा जिंदा रहना है. वी हैव हैड न्यूमरस डिस्कशंस ऑन व्हाट अ चुड़ैल वुड डू, बट देयर वर नो राइट आंसर्स, बिकॉज कोई आज तक कभी किसी चुड़ैल से मिला तो है नहीं, तो देर आर नो राइट आंसर्स. बट पहले, अच्छा एक चीज़ आपने नोटिस की, पहले जब हम लोग छोटे थे तब बड़ी कहानियाँ आती थी चुड़ैलों को लेके, भूत को लेके.
अब सब खत्म हो गई है, सब वाइट कपड़ों में होती थी, उनके बाल लंबे होते थे, पैर उल्टे होते थे और उनके बाल ऐसे होते थे. सो एवरी टाइम वी थॉट ऑफ कि मैं चुड़ैल बनूंगी, और मैंने आज कपड़े भी वाइट पहने हैं. कि चुड़ैल में मुझे लगा ऐसी चुड़ैल तो नहीं होंगी ना मैं, पता लगे पूरी फिल्म में वाइट साड़ी में एक कैंडल लेकर बाल उलझा कर घूम रही. थैंकफुली दैट्स नॉट हाउ. तो ये अब चुड़ैल सारी खत्म कैसे हो गई? आपने सोचा नहीं? आपकी भी दादी नानियों ने कहानियां सुनाई होंगी. कहाँ खत्म हो गई, आज तक चलती हैं. कभी बी प्राक से आप मिलने वाले हैं, आप उनसे उनकी हॉरर स्टोरीज पूछिए, कोई चुड़ैलें खत्म नहीं हुई हैं. उनके पास भी कहानियां हैं. बहुत बढ़िया. गजब की. आप रवि और आपकी शुरुआत में, क्योंकि रवि ये पॉडकास्ट बाय द वे हम दूसरी बार शुरू कर रहे हैं. सो जो हमारा फर्स्ट सेगमेंट था उसमें मैंने आपसे कहा था कि मैंने आपको इस बीच में बहुत डिस्कवर किया रील्स में, और इंस्टाग्राम पर इस बीच में बहुत वायरल है. और वो वायरल होने की वजह आपकी फिल्म, आपके गाने तो हैं ही, पैरेलली आप दोनों की लव स्टोरी है. हालांकि कई लोगों ने मुझसे ये भी कहा कि इन दोनों को बिग बॉस जाने दो. बिग बॉस एक्चुअली बहुत सारे कपल्स जाते हैं और जब वो लौट कर आते हैं तो बिल्कुल अलग कहानी आती है. कोई प्लान है आपका? आई डोंट, नहीं हमारा तो कोई प्लान नहीं है. बट ऑनेस्टली आई डोंट थिंक सो. आई थिंक नील और ऐश्वर्या या हितेन आपने गौरी. लड़ाई नहीं देखी नील ऐश्वर्या की? मैंने तो नहीं देखी. नहीं देखी? नहीं, मैंने एक्चुअली बिग बॉस सिर्फ उतना देखा जितना रील्स पे आता है. कभी थोड़ा प्लीज एक बार सर्च करना. हाँ, दोनों ने जिस तरह लड़ाई लड़ी है. बट आप बात बताइए कि अगर कोई भी दो लोग साथ रहेंगे तो वो लड़ेंगे ही ना. आप अपनी माँ से भी लड़ते हैं, फादर से भी लड़ते हैं, बहन से भी लड़ते हैं, भाई से भी लड़ते हैं, क्योंकि जब दो लोग साथ रहते हैं तो उनके विचार टकराएंगे ही टकराएंगे. बात ये नहीं है कि उनके विचार टकरा रहे हैं, बात ये है कि क्या विचार टकराने के बाद भी वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं. विचार अलग हो सकते हैं, बट ये बात अलग नहीं हो सकती कि मतलब मैं उस बात में बिलीव नहीं करती कि आप अपने पार्टनर को गाली दे दें या उन्हें छोटा दिखाएं या उनके बारे में बुरा बोलें. आप उनसे लड़ जितना तो सकते सरगुन और रवि में कौन लड़ता है? हम दोनों लड़ते हैं. अगर कोई बात ज्यादा हो तो कौन लड़ता है? कह सकते हैं मैं. मनाता पहले कौन है? वो ये हर जगह ये कोटा क्यों चलता है? यही सेम पैटर्न हर हस्बैंड, किसी से पूछिए ये मतलब आई हैव नो क्लू. मे बी ये रूल होगा कोई ये जो रूल हमें भगवान पता ने ही बना के नहीं. भेजा है. हाँ, आई एम अज्यूमिंग कि ये रूल भगवान ने बना. आई थिंक मेन कांट टेक, वो ज़्यादा देर गुस्सा रह नहीं सकते, उनको होता है ख़त्म करो यार. हाँ. क्यों ये दिमाग लगाना, ख़त्म करो यार. तो वो इस चक्कर में सॉरी बोल देते हैं. दोनों में डोमिनेटिंग कौन है? कोई भी नहीं. कोई भी नहीं है. नहीं. अच्छा, जैसे एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन साहब के अभिमान, उसमें एक दिखाया गया था कि अगर सेम प्रोफेशन में दो लोग हैं जी. और कोई एक ऊपर नीचे होता है तो कई बार आपस में भी थोड़ा 19-20 हो जाता है. आई डोंट नो कैसा होता है. तो ये कैसे मैनेज करते हो आप और रवि? क्योंकि दोनों इक्वली सक्सेसफुल हो, दोनों का अपना नाम है, बट कई बार बहुत सारी चीज़ होती है. कई बार इनसिक्योर हो आते हो, या कई बार जैसे मैं कई बार मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, मैं नोटिस भी करता हूँ कि बॉलीवुड में जो कपल्स थे, एक्टर एक्ट्रेस सेम प्रोफेशन में थे, एक्टर अभी भी काम कर रहा है, हीरोइन की फिल्म खत्म हो गई या कम हो गई या बहुत लंबा ब्रेक ले लिया उसने शादी के बाद, शादी के पहले दोनों बराबर थे, आप अभी भी उतने ही तरीके से काम करो, तो ये कैसे पॉसिबल है? और क्या कभी भी थोड़ी वाली टसल होती है? ह्यूमन हो. ये बहुत ह्यूमन है, ये बात बहुत ह्यूमन है. एंड ऑनेस्टली हम दोनों ने वो साइड देखी भी है, क्योंकि जब हम टेलीविज़न कर रहे थे तो बहुत ऐसा वक्त आता था जब रवि बहुत लंबे लंबे टाइम तक शो नहीं कर रहा है, या बहुत ऐसा टाइम आता था जब मैं बहुत लंबे लंबे टाइम तक शो नहीं कर रही हूँ. कि कभी आप कहीं जाओ तो कुछ लोग हो सकता है ये बोलें कि अरे आप सरगुन के हस्बैंड हैं, और कहीं मैं जाऊँ तो लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि अरे आप रवि जी की वाइफ हैं. बट ऑनेस्टली ये बात शायद ऐसे किताबी लगती होगी, पर मुझे नहीं पता कि मैं कैसे लोगों को समझाऊं कि उस आदमी ने सिवाय मेरी तरक्की के शायद और कोई दुआ की ही नहीं है. नहीं की है उसने सिवाय, ही हैज़ प्रेड फॉर माई सक्सेस सो मच दैट जब आपने बोला कि आपने रील में वो लाइन सुनी, जब मैंने कहा कि वो राजा है इसलिए मैं रानी हूँ, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सिंपल फैक्ट, राजा का मतलब ये नहीं होता है जिस इंसान के पास बहुत पैसा हो या जो गद्दी पे बैठा हो, बट वो इंसान वो है जिसके पास पावर है पर वो फिर भी किसी और के बारे में सोच पा रहा है. वो आदमी है, उसके पास पावर है मैनिफेस्ट करने की, उसके पास पावर है कि वो जो चाहे वो पूरा करवा सकता है भगवान से, उसके पास सिद्धि है, पर वो फिर भी अपने लिए नहीं मेरे लिए करेगा. इसीलिए वो राजा है और इसीलिए वो मुझे रानी बना के रखता है. तो प्रोफेशनल राइवलरी कभी नहीं है? कभी ज़िंदगी में नहीं आ सकती. जब मैं उसके लिए मांग रही हूँ वो मेरे लिए मांग रहा है,
तो अगर वो बड़ा होगा तो नहीं, मेरी but जैसे मन्नत अभी पूरी थोड़ी होगी देर ना। पहले आपने कहा था ना कि आपका फिल्म को लेके या फिर सीरियल्स को लेके या जी काम को लेके एक थॉट प्रोसेस है, उनका जी एक अलग थॉट प्रोसेस है। जी एज अ ह्यूमन बीइंग आप दोनों अलग अलग हो, करेक्ट तो करेक्ट। कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आता होगा। हाँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, बट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है जब हम एक चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। लाइक अगर वे हानिया है तो हमारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि इसको कैसे शूट करना है। कि रवि ने कहा अच्छा इसमें ऐसे स्टोरी होनी चाहिए, और मुझे लगा कि नहीं, इसमें स्टोरी नहीं होनी चाहिए, वी शुड नॉट हैव अ स्टोरी इन दिस। अच्छा इसको ऐसे करना चाहिए। सो उसने एक जगह बैकआउट करा, मैंने एक जगह बैकआउट करा। उसने कहा कि मुझे ये कलर ग्रेडिंग चाहिए, मुझे ये टेक चाहिए, मुझे ये कैमरा चाहिए। जिन चीज़ों में मुझे नॉलेज नहीं थी मैंने बैकआउट करा। जिस चीज़ पे मैंने उसे कन्विंस करना था मैंने उसे कन्विंस करा। सो हमने फाइट करके, एक बंदे ने एक जगह बैकआउट करा, एक बंदे ने एक जगह बैकआउट करा। दैट इज़ अ क्रिएटिव फाइट टू हैव। वो क्रिएटिव फाइट है। बट ये कहना कि मैं कभी उसकी सक्सेस से जलूंगी, दैट इज। तो क्या इसीलिए रवि और शर्गुन साथ में फिल्म नहीं बना रहे कि यार बहुत सारा बैकआउट करना पड़ेगा, इससे अच्छा अभी अलग अलग कर लो, थोड़ी बात टाइम बात कर लेंगे। हाँ, और मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि हर फिल्म में हर रोल आपको पसंद नहीं आ सकता। कि आप कहें कि यार मुझे इस फिल्म में लड़की का रोल भी पसंद है और लड़के का भी पसंद है, मुझे भी वैसा ही रोल करना है जैसा मुझे करना है, उसको भी वैसा ही रोल करना है जैसा उसको करना है। सो इट हैज़ टू बी अ प्रोजेक्ट दैट जस्टिफाइज us as a couple also. सुपर सुपर, क्योंकि आपकी रिलेशनशिप को लेकर मेरा बड़ा मतलब बहुत ब्यूटीफुल मुझे लगा, इसलिए थोड़े बहुत सवाल मैंने रख जी लिए। जी जी बिल्कुल। एक कंट्रोवर्सी हुई थी, जिस कंट्रोवर्सी कहूँगा, एक स्टेटमेंट आया था जिसमें किसी एक लड़की ने कहा कि रवि इज द बेस्ट किसर। निया ने, हाँ हाँ हाँ, निया जी शर्मा शायद उनका जी नाम है। जी जी अब हो तो आप बीवी ही, जी। कितना भी अंडरस्टैंडिंग बन जाओ, हो तो बीवी ही। ये बात पता है मुझसे कोई नहीं मानेगा, सबको लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ। बट मैंने सच में, जब रवि ने मुझे बोला कि सरगुन शो में ऐसे ऐसे किसिंग सीन्स है, मैंने कहा ओके बड़ी ठीक है। तो कहता कि मुझे मम्मी पापा को बताना चाहिए। ही मेंट माय मॉम डैड। Okay. ऐसे आप उसने बोला मम्मी पापा, मुझे लगा हाँ बता दो, मतलब आपके मम्मी पापा को क्या प्रॉब्लम। ही इज़ लाइक नहीं, आई नीड टू टेक परमिशन फ्रॉम योर मॉम एंड डैड। आई सेड नो रवि, यू डोंट। आई सेड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर जॉब, इट्स फाइन, अगर आपकी स्क्रिप्ट की रिक्वायरमेंट है प्लीज़ गो अहेड, यू डोंट नीड टू टेक एनी परमिशन। ही सेड नो, आई विल टेक परमिशन। He literally called my parents and took permission. And my mom is like, अच्छा हाँ बेटा, मतलब मुझे क्यों पूछ रहे हो? Like she got very awkward that this is a permission that he is taking, but he's the kind of guy who would do that. अच्छा जब when he was shooting for the show, I told him, I said देखो अब ये स्क्रीन पे आएगा, अच्छे से किस करना। yeah, I meant shoot it well, don't do it badly. पता लगे कि लोग कहे कि यू आर सच अ बैड किसर और लोग मेरे पे तरस खाएं, डोंट डू दैट, वट एवर यू डू वेल। यार देखो, इट्स अ पार्ट ऑफ हिज जॉब, ही इज नॉट डूइंग इट, एंड बिकॉज आई एम एन एक्टर आई नो द स्पेस बिटवीन एन एक्शन एंड अ कट। आई अंडरस्टैंड दैट एवरीथिंग इज़ नॉट इमोशन। आप हमेशा टेक्निकली एक चीज़ कर रहे होते हो व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, एंड इतना विश्वास तो हमें अपने पार्टनर पे रखना ही पड़ेगा। और मुझे पता ही नहीं है कि मैंने तो बॉलीवुड में कितने कपल्स की कहानियां सुनी हैं जो डेट कर रहे थे और उनके बीच में एक रूल था कि मैं कहीं किस नहीं करूंगा, तुम नहीं करोगे, एंड एक ने ब्रेक किया, बाद में दूसरे ने किया, दोनों ने ब्रेकअप कर दिया। हाँ, मैंने कई कपल्स की कहानियां ऐसी हैं। हाँ नहीं, बट आई वाज वेरी सिक्योर लाइक दैट। ये टीवी वाला है या सच में दिल से बुरा नहीं लगा था? आप निया से पूछ लो, बिकॉज निया इस बात का सबसे सही जवाब देगी आपको। इनफैक्ट जब शुरू में रवि जमाई राजा जब कर रहे थे, जब टेलीविजन पे था ये, तो OTT पे दे हैड द सीन, तब रवि और निया की कोई लड़ाई हो गई तो मैं उसे जा के मनाती थी। मैं कहा यार तुम लोग क्यों लड़ रहे हो, क्यों कुछ कर रहे हो। मुझे पता है कि लोगों को लगता होगा कि मैं टेलीविजन के लिए कह रही हूँ, मैंने लिटरली रवि से एक बार भी सवाल नहीं करा। इनफैक्ट मैंने तो बहुत नॉर्मली बैठ के देखा है शो, आई थॉट ही डिड अ वेरी गुड जॉब। He was too good। हाँ, मैंने देखा वो Yeah, I was like, it's fine. He did a good job. It was a scene. अच्छा चलो, एक बहुत सिंपल सवाल है, आपकी शादी को 10 साल हो गए, जी। तमाम लोग आपको देख रहे होंगे और जिसमें मैं भी हूँ, अगर तमाम कपल्स को आपको एक एडवाइस देनी हो कि 10 साल में आपने और रवि ने क्या किया जो आपका रिलेशनशिप इतना हेल्दी है, कुछ तो अच्छा किया होगा, कुछ तो अलग किया होगा, वो क्या एक्स फैक्टर है आपके और रवि के रिलेशनशिप का जिसने इतना खूबसूरत बना दिया? आई थिंक अमूमन क्या होता है कि जो कपल्स होते हैं उनमें से द हस्बैंड्स आर गोइंग आउट और वो अपने सपने पूरे कर रहे होते हैं, एंड औरतें उनको बैक कर रही होती हैं एंड मेकिंग श्योर दैट हिज ड्रीम्स कम ट्रू। बट उनके सपने कहीं बहुत पीछे छूट जाते हैं। सो जब एक कपल एक दूसरे के सपनों में इन्वेस्ट करता है ना, तो दोनों खुश रहते हैं। जब
आपकी वाइफ भी उतनी ही खुश होगी ना अपने आप से, उसकी सेल्फ वैलिडेशन हाई होगी और हस्बैंड की अपनी हाई होगी, देन इट इज़ अ मोर हेल्थियर रिलेशनशिप टू हैव. क्योंकि जब औरत घर में बैठ के सोच रही है कि काश मैंने किया होता या मैं ये बन गई होती, काश ये हो गया होता, और कोई उस पर और विश्वास ना करे, तो उसके पास सिर्फ एक ही आदमी है जिसको वो देख सकती है, एंड दैट्स द हस्बैंड. जब वो भी विश्वास ना करे तो उसका खुद का आत्मविश्वास टूट जाता है, एंड व्हेन दैट हैपन्स आई थिंक देयर इज़ बिटरनेस. सो आई फील द बेस्ट थिंग टू डू इज़ कि अगर आप एक दूसरे के सपनों में और एक दूसरे की खुशियों में इन्वेस्ट करो, दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू. और लड़ाई झगड़े से कैसे ओवरकम करो? वो तो होते ही हैं, कैसे कैसे बट ओवरकम. जैसे आप 2 लोग हो, आप अलग अलग, आज आप नोएडा में हो, शायद रवि मुंबई में हो या कहीं जी. शूट कर रहे हो. एक होता है कपल्स रोज साथ में रहते हैं, जी. बट क्योंकि दोनों वर्किंग हैं, लाजमी बात है कि अलग अलग शहर में होंगे. Correct. कभी आप कनाडा में हो, बीच में लड़ाई हो गई, आप कनाडा निकल गए, 3 दिन की ट्रिप है, वापस लौट के आ रहे हो. सो हाउ यू गाइस मैनेज उस बीच में, क्योंकि ये तो रोज का है. हाँ, पर मैं ऐसे लड़के नहीं साथ जाती रहने पे उससे. चलो हक करके सो गए रात को चुपचाप, हाँ, पर मैं उससे लड़के नहीं जाती. और वो लड़ाई करता नहीं. हाँ, कहाँ मिल गया बस ऐसा लड़का? पता नहीं. मैं तो बोल ही रही हूँ कि मेरे पे तो कोई खास कृपा हुई है. भगवान ने कंप्यूटर में सारे स्पेसिफिकेशन डाल के बना के भेजा है. अच्छा, आप जब आए थे यहाँ पर टीवी इंडस्ट्री में आप आए थे, बूगी 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 वूगी तो मैंने एम ऑडिशन किया था. मेरा तो पहला शो दिल्ली में शूट हुआ 12/24 करोड़ बार. वो तो उसी में शायद इश्क परवान चढ़ा था. जी 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 जी. तो ये बूगी बूगी कब हुआ था? ये पहले हुआ था बाद अरे, में? मैं बहुत छोटी थी, कभी आए होंगे चंडीगढ़ वहाँ पे ऑडिशन राउंड करने I'm a के Barbie लिए. girl. या और मेरे भाई ने करा था ओ ओ जाने जाना, रेड कलर का गिटार लेके, जो तब बहुत फेमस हुआ, तो छोटा सा रेड कलर का गिटार आता था टॉय शॉप पे. मतलब घर में एक सलमान खान फैन था. जी जी जी. ही इज़ हैप्पी अबाउट दैट. इनको सिर्फ वही सुनाई दिया. ओके, सो हाउ यू मेट रवि? लाइक कैसे यहाँ, मैंने सुना आपको शायद शुरू में पसंद नहीं थी, उनकी शक्ल आपको अच्छी लग रही थी. हाँ, मतलब पसंद नहीं, मैं ऐसा नहीं था. बहुत फनी लग रहे थे वो अपने ऑडिशन टेप्स में. हाँ. मेरे को बताया कि मेरे और ऑपोजिट एक आप हीरो आ अपने रहा आप को है. हीरोइन मान रहे थे. मैं तो हीरोइन थी ही उनको शो में. कि वो अच्छा नहीं, मैं हीरोइन. मैं तो हीरोइन थी शो में. तो बस मैंने लैपटॉप पे देखा कि हाँ. तब कंप्यूटर स्क्रीन थी. मैं बाहर निकली अपने मेकअप रूम से, उन्होंने कहा आपके ऑपोजिट एक लड़का आ रहा है हीरो. मैंने कहा वाह, नया लड़का आ रहा है ना. आई वाज जस्ट 19 एंड 19-20 आई थिंक आई वाज. एंड आई वेंट टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड आई एम लाइक उफ यार, ये तो क्या गुड लुकिंग लड़का है यार. नहीं, 2-4 गुड लुकिंग लड़के थे, कहते ये सिलेक्ट नहीं हुए. एंड देन आई वेंट टू रवीज फोटो एंड आई एम लाइक ही वाज वेयरिंग स्पेक्स, इतने मोटे मोटे बाल, ऐसे चंपू, और उसने वो सब पहना. एंड आई एम लाइक ये लड़का लेकर आ रहे हो मेरे ऑपोजिट. आई सेड बाकी सबको, नील वाज देयर इन माय शो एट दैट टाइम. ये नील ऐश्वर्या वाला, बिग बॉस वाला. तो मैंने कहा यहाँ पे लोगों को नील मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, मेरे ऑपोजिट ये ऐसा लड़का लेकर आ रहे हो. मतलब आपको फर्स्ट साइट में जो उनका गेटअप था उसमें हीरो मटेरियल नहीं, बिल्कुल नहीं लगे. और जिस दिन प्रोमो शूट हुआ, तो उस दिन जब वो वैनिटी में उन्होंने एंटर करा, ही वाज वेयरिंग अ रेड जैकेट और बहुत ही गुड लुकिंग लग रहा था. तो मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा यस. एंड ही इज लाइक मैं अपनी वैनिटी ढूंढ रहा हूँ. मैंने कहा आप? कह रहे मैं ओमी प्ले कर रहा हूँ. मैंने कहा माय गॉड, ये मेरा हस्बैंड प्ले कर रहा है. मन में लड्डू फूटा था मेरा. मैंने कहा यही वैनिटी आपकी, यही वी कैन शेयर द वैनिटी. यहाँ पे कॉमन वैनिटीज़ होती हैं. सो या स्टार्टेड फ्रॉम देयर. तो आप, मैंने सुना आप लोगों ने शायद प्रपोज भी नहीं किया, आई लव यू ना, कुछ भी नहीं. तो फिर इश्क का इजहार कैसे हुआ? कुछ नहीं, हम एक दिन फूड कोर्ट में बैठे सबवे खा रहे थे. तो मैंने उसे पूछा, मैंने कहा इज़ दिस लाइक अ रिलेशनशिप, कि मतलब ये इससे ही है? कह रहा हाँ दिस इज़ ग्रेट, सो लाइक बॉयफ्रेंड. क्या सर? ओ ग्रेट. अपना अपना सबवे खाया और घर चले गए. अभी किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हो? व्हाट इज रिलेशनशिप? जो हम दिन भर रील फॉरवर्ड करते रहते हैं, आप नहीं करते हो? मतलब? इंस्टाग्राम खोला. अच्छा, जो हम सबको भेजते हैं, लाइक डीएम करते रहते हैं पूरा दिन. हाँ, वो तो मैं बहुत लोगों के साथ, तो अलग अलग मेरा स्टेटस को है. जितने वो आते हैं ना, आजकल एक रील चली है इन बार्सिलोना, एंड देन दे पुट लाइक बार्सिलोना के जितने हॉट बॉयज़ हैं वो मैं सांझ को भेजती हूँ. लाइक बार्सिलोना, फ्रांस, इटली, ऐसे वो वाले हैं. एक जितने भी नॉन इमोशनल रील्स हैं, फ्रेंड रिलेटेबल एज एफ, जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड को जाती हैं. और बाकी सारी जितनी फ़नी वाली है वो रवि को. मैंने सुना कि इंस्टाग्राम से आप लोगों को काम भी देना शुरू कर दिया आपने. हाँ, आप रील देखते देखते हाँ ये अच्छी लगी, चलो इसको पकड़ लेते हैं. एक्चुअली रोज़ पूरा दिन इतनी कास्टिंग चल रही होती है, तो कभी आप फ्लिप बट करते कितना आसान हो गया लोगों के लिए भी टैलेंट दिखाना भी रील के जरिए. एग्जैक्टली. आई थिंक उडारिया की कास्टिंग आपने शायद ऐसे की थी. जी, बट लाइक उससे क्या होता है दैट इट इज़ ईजी टू गेट एन ऑडिशन. कि मतलब मुझे किसी को देखकर लगा कि अच्छा यार,
मेरे को रील से भी आपको एक आइडिया लग जाता है। कुछ लोग बहुत फ्लैट रील बनाते हैं ना, आपको उनकी आंखों में दिख जाता है कि कोई एक्सप्रेशन नहीं है। कुछ लोगों की आंखों में होता है एक्सप्रेशन। सो देन आई रेकमेंड देम कि इनका ऑडिशन लीजिए। उनमें से कुछ लोग तो बिल्कुल भी एक भी डायलॉग नहीं बोल पाते, टू बी ऑनेस्ट, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत कमाल का परफॉर्म कर जाते हैं। सो वेल, विन विन। तो उडारिया से एज अ राइटर आपने शुरुआत की थी, जी। व्हाई उडारिया? मतलब मन में आपसे ऐसा है कि थोड़े थोड़े टाइम पे कुछ नया चाहिए? हमें एक दिन फ़ोन आया कि पंजाब में एक चैनल लॉन्च हो रहा था, तो क्योंकि हम वहाँ पे अच्छा कर रहे थे तो उन्होंने कहा क्या आप एक पंजाबी शो बनाएंगे, बिकॉज उन्हें पता है कि हमारा टीवी का बैकग्राउंड है। तो हम मिलने चले गए, तो कहते कि आपके पास कोई कहानी है? आप तो एक्टर थे ना। मैं ऐसे ही चली आती हूँ, मुझे कोई किसी भी चीज़ को बोले ना, मुझे आज कोई फ़ोन करके बोले कि आप होटल खोलेंगी, मैं चली जाऊँगी। मतलब मैं ये मान सकता हूँ इस पॉडकास्ट के बाद आपका एक छोटा सेटअप कहीं लगने वाला है सेट के बगल में। यस, अभी मैं आपके मैनेजर से सीखने वाली हूँ वो सारी मोनेटाइजेशन जो आपने मुझे बताया। मैं बहुत ऐसी हूँ, मैं कभी कभी ऐसे चलते चलते मैं ऐसे रैंडम चीज़ें सोचती हूँ। वो आजकल रील्स चलती है ना जिसमें वो कहता है कि 10 टॉप बिजनेस आइडियाज़ टू डू राइट नाउ, कि ये एक चीज़ है जो अगर आप बाहर से एक्सपोर्ट करेंगे तो आप पैसा बनाएंगे। मुझे लगता है लेट्स नोट इट डाउन, नमक बेचेंगे हम। ऐसे रैंडम चीज़ें करती हूँ मैं, एकदम रैंडम। बट उडारिया से तो आप काफी प्राउड भी होगी अपने आप में, क्योंकि इस बार का बिग बॉस तो मुझे लगता है लास्ट 2 सीजन में उडारिया उडारिया ही चल रहा है। सबकी अपनी अपनी किस्मत है, थैंक गॉड वो चल गया। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि शायद मैं रोज़ अपने आप को ये बोलती हूँ कि जो मेरी चीज़ों का बहुत काम करा है ना, वो वही है जहाँ पे मैंने उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी। उडारिया मैंने लिटरली, उन्होंने मुझे बोला क्या आप कुछ लेकर आएंगे, हम वापस घर आए, हमने राइटर्स को फ़ोन करा तो किसी ने हमें सीरियसली ही नहीं लिया। तो एक दिन रात को बैठ के मैंने पेन पेपर पकड़ा और मैंने लिखना शुरू कर दिया। मैंने कहा हाँ भाड़ में जाओ, मैं खुद ही लिख लेती हूँ। और मैंने लिखना शुरू करा और मैंने सही लिख लिया, 2 पेज लिखे, 3 पेज लिखे, मैंने सबको सुनाया, कहते सही है। फिर कहते और लिखना पड़ेगा, तो मैंने और लिख लिया और लिखा, हम उनके पास लेकर राइटिंग का गए। शौक है आपको? नहीं, मैंने ज़िंदगी में पहली बार लिखा था, मुझे भी नहीं पता था कि मैं लिख सकती हूँ। और ये ऑनेस्ट बात है, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं लिख सकती हूँ। राइटिंग से जुड़े लोग थे दोस्त आपके आसपास जो सीरियल्स लिखते थे? बिकॉज सीरियल लिखना इज डिफरेंट कुछ टास्क। भी नहीं, कुछ नथिंग। लव लेटर्स बड़े बड़े लिखे थे? नेवर, आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग। मैंने हैप्पी बर्थडे वाले कार्ड पे भी डियरेस्ट और लव फ्रॉम सरगुन मेहता के अलावा कुछ नहीं लिखा। इतना आई हैव नो क्लू। नेक्स्ट टाइम आप रवि को एक लेटर लिख देना, अच्छा लगता है लड़कों को। हाँ, ये तो नहीं हो पाएगा। कभी जाते वक्त एक नोट छोड़ के चले जाना। हाँ, वो मैं करती हूँ, अब दैट आई डू, उसमें पर भी खाली व्हाट्सएप पे कर लेते हैं। हैंड रिटन लेटर का अपना हाँ, अलग मैंने flavor। सुना है कि हैंड रिटन बहुत वो लोग फील करते हैं ना, हाँ। हैंड रिटन के लिए। संभाल के रखते हैं लड़के। आई डोंट थिंक कि मैं और रवि कर पाएंगे। आई थिंक दिस पार्ट वी कैन स्किप, इट्स फाइन। इतना ना भी संभाल के रखे एक लेटर तो चल जाएगी हमारी जिंदगी। सुपर सुपर। फिर आपने लिख दिया, फिर सब हो गया वैसे ही? हाँ, फिर हम उनके पास गए, उन्होंने सुना, उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमें पैसे बोले। मैंने कहा इतने कम पैसों के लिए मुझे काम नहीं करना है। मैं वापस आए, मैंने और लिखा और लिखा और लिखा। 1.5 साल बाद मेरे को, मैंने किसी को सुनाया, उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा। मैंने कहा सर हर जगह चल जाएगा। तो हमने किसी के साथ काम किया था, हमने उन्हें फ़ोन करके कहा कि हम एक शो सुनाना चाहते हैं, उन्होंने भी हमें लाइटली लिया। बहुत देर हमें मीटिंग नहीं दी, तो वो हमारी बिल्डिंग में ही रहती है। तो एक दिन मैं उनके घर पहुँच गई, मैंने कहा आपको सुनना पड़ेगा। आप ढीठ हो। हाँ, ये तो पता लगी क्या होगा। तो ऐसे आप मुझे 20 मिनट दीजिए, आप मेरी बात सुनिए। मैंने शो सुनाना शुरू करा। पहली 10 लाइनों में उन्होंने मुझे आगे से कहा मेरे चैनल पे ऑलरेडी एक पंजाबी शो है, मुझे नहीं करना है। मैंने कहा अब मैं आ गई हूँ, आप सुन भी रहे हो, तो अगर आप बाकी के 15 मिनट भी सुन लोगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा, सुनिए। तो मैंने ज़बरदस्ती अपना पूरा शो सुनाया। फिर उन्होंने मुझे जाते हुए कहा ये शो हम ही करेंगे। एंड आई एम लाइक yay, and then I went around and I did the show. तो सबसे मजा कहाँ पर आता है? शो जब हिट हुआ उसमें मजा आता है, एक्टिंग में मजा आता है, डांस करते हुए एंजॉय करते हो? कुछ तो एक होगा ना जो लगता होगा यार ये मजेदार था। ये जब सब कॉम्बिनेशन में आता ना कि यहाँ से टीआरपी बहुत अच्छी चल रही है, मेरी डांस की रील सही चल रही है और मेरा एक्टिंग करियर भी चल रहा है, बैंक अकाउंट में गिरते जा रहे हैं। पैसों से मुंह नहीं है मुझे। कमाल ही होंगे ना ज्यादा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं मेरे क्या बेचारी, मेरा क्या ही खर्चा होगा। अरे एक बार पंकज सर मुझसे ये कह रहे थे कि सोना जरूरी है, ये जरूरी है। मैंने कहा सर ऐसा है ना, डबल शिफ्ट करते थे आप पैसे एक बार पैसे आते हैं ना फिर आदमी बातें करता है। हाँ, मतलब अब पैसे कमा लिए हैं तो ही तो छुट्टी पे जा रहे हैं, वरना तो छुट्टी पे क्या ही और जाते हैं। वहाँ भी पैसे कमाने का जुगाड़ कर ले रहे हैं। हाँ, पर छुट्टी नहीं कर रहे हैं। देखो कितनी गलत बात है।
पर छुट्टी नहीं लास्ट कर टाइम कब लिटरली ऐसा कब हुआ था कि फोन रख के आप गए थे कि अब एंजॉय करना है, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई काम नहीं, मैनेजर का फोन नहीं उठेगा, सिर्फ हम घूमेंगे? 4 साल पहले। काफी 4 साल पहले। 1000 दिन से ऊपर हो गए। हाँ 4 साल पहले क्या होगा, 4 साल उसके बाद से तो एक भी दिन नहीं। मैं 24 आवर्स अवेलेबल रहती हूँ फ़ोन पे। मुझे तो काफ़ी लोग कहते भी हैं कि तुम्हें 2 बजे फ़ोन करूँ, 4 बजे करूँ, सुबह के 8 बजे करूँ, 2 बजे करूँ, तो कब कैसे? मैंने कहा पता नहीं, मुझे लगता है शायद मेरी ज़रूरत होगी। अक्षय कुमार ने पैसे लौटाए? वो हारे थे मुझसे, वो अभी भी ये बात नहीं मानेंगे, बट वो हारे हुए हैं मुझसे। पैसे लौटाए नहीं लौटाए? लौटाने नहीं थे, उन्होंने देने थे। हाँ कि वही वो मतलब हारे। आपको जो कितने थे? नहीं दो। अब तो मैं भी भूल गई, पर अक्षय सर नेक्स्ट टाइम व्हेन वी प्ले यू आई विल टेक द मनी देयर एंड देन। आपने उस फिल्म में कमाल के रोल किया था, क्यों Thank आप you. नर्वस थे उसमें? मैंने वो रोल बहुत एक्साइटमेंट में करा था, क्योंकि मुझे लगा, मुझे पहले भी बॉलीवुड से 2-3 ऑफर्स आए, बट वो टिपिकल हीरोइन के ऑफर्स थे जिसमें मुझे लगा एक गाना और कुछ। आप इंस्पेक्टर बने थे उसमें? जी, तो मुझे लगा कि मुझे ये नहीं करना है, मुझे आप ऑपोजिट वाला रोल दो, मुझे कुछ तगड़ा करना है जो मैं नहीं कर रही हूँ यहाँ पर पंजाब में। सो जब मेरे पास कठपुतली आई, सो आई थॉट ओ माई गॉड दिस इज़ सो एक्साइटिंग। ऑफकोर्स मुझे वहाँ पे भी सबने कहा कि क्यों कर रही है, इट्स नॉट द लीड एंड वॉट एवर। ऐसे भाई मैं अपना कुछ मज़े के लिए भी तो अपना करूँगी ना ज़िंदगी में। अब ये वाले रोल्स मेरे लिए वैसे तो लिखे नहीं जा रहे हैं, बहुत ईजिली ऐसे रोल्स नहीं लिखे जाते औरतों के लिए। मैंने कहा मुझे करना है, मुझे देखना है कि मैं क्या कर सकती हूँ। सो मेरे पास बहुत मेंटल प्रेशर था कि मैं अक्षय कुमार की फ़िल्म में एक उनके सीनियर का रोल कर रही हूँ, एंड वो भी ऐसा जो मुझे आज तक लोगों ने जिस किरदार में नहीं देखा है। थोड़ा खड़ूस भी था उसमें। हाँ, सो आई वॉज अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर एंड शी वॉज अ स्मोकर एंड आई हैव नेवर स्मोक्ड इन माई लाइफ, बट वो कैरेक्टर पीता है, जबकि फिल्म में कभी उसने नहीं पिया। तो उससे पहले 2 महीने में जहाँ भी जा रही थी ना, मैं लंदन में थी, मैं शूट करी थी, आई वुड पिक अप अ टूथपिक, मैं साइड पे लगी होती थी टूथपिक के, कि अच्छा लेट मी गेट अ फील ऑफ हाउ शी वुड टॉक इफ़ शी वाज डूइंग दिस। मतलब अपना मुंह पकड़ के थप्पड़ वप्पड़ मारना, मुझे ऐसा लगता था कि मैं आई हैव टू गेट यूज्ड टू इट तो जो बिफोर आई डू इट। फिल्म में सिगरेट थी वो रियल थी या? फिल्म में मैंने पी नहीं, ओके। बट मुझे पता था कि क्योंकि उसमें एक लाइन थी कि वो कहती है सिगरेट लेकर आ, तो आई रियलाइज कि स्मोकर हो, तो देन शी हैज़ टू हैव अ सर्टन दिस थिंग ऑफ अ स्मोकर, चाहे वो नहीं भी स्मोक कर रही है पर फिर भी एक कुछ आपके दिमाग में रह जाता है। सो दैट्स वाई उसको ढालने के लिए आई यूज्ड टू डू इट। सुपर सुपर। अक्षय कुमार का, अच्छा आपको पता था उस टाइम रकुल प्रीत डेट कर रही थी? हाँ बिकॉज हाँ, रिसेंटली दे गॉट मैरिड। या अब जब मैं पीछे देखता हूँ तो मेरे को सारी कड़ियाँ जुड़ती है कि लोग कैसे कैसे काम करते पता नहीं लगने देते। नहीं वहाँ आई थिंक बाय देन इट वाज प्रीटी मच आउट, एवरीबडी न्यू अबाउट Superb. रकुल एंड जैकी इवन देन। सो अभी बॉलीवुड में और मन है या पंजाब को? और क्योंकि मैंने देखा बड़ा प्राउड पंजाबी लेकर चलते हो, कई जगह कहते हो कि पंजाब में कोई भी अच्छा काम कर रहा है मैं बड़ी प्राउड फील होती हूँ, जी ऐसा लगता है कि मेरी इंडस्ट्री सब हमारे अपने हैं, तू भी अच्छा कर रहा है, शाबाश शाबाश। जी। तो बॉलीवुड की तरफ मन है या इधर ही ज्यादा बढ़ाना है? मुझे ऑनेस्टली पूछो तो मैं ये चाहूँगी कि जैसे आज हम साउथ को एक पैन इंडिया फिल्म मानने लगे हैं, आई वुड वांट पंजाब टू बी ऑन दैट लेवल। और दिस इज़ ये साइकिल है ना, जिसमें जिस जगह ने मुझे इतना कुछ दिया, इतनी रिकग्निशन दिया, आज मैं यहाँ बैठी हूँ आपके साथ बात कर रही हूँ, जो भी लोग मुझे जानते हैं वो इस जगह की वजह से जानते हैं। तो मुझे जब तक इसका नाम बहुत बड़ा नहीं होगा ना, मुझे संतुष्टि नहीं मिलेगी। क्या डिफरेंस है बॉलीवुड और आपकी इंडस्ट्री में? डिस्क्रिमिनेशन है वहाँ पे पंजाब को लेकर? नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। वी आर अ 10 ईयर ओल्ड इंडस्ट्री, हम बहुत छोटे हैं अभी। नहीं, कई लोग आरोप लगाते हैं कि जैसे बहुत ही हल्के में दिखा दिया था पहले। अब तो चलिए, इधर तो आपने तारीफ की एनिमल की और काफी फिल्मों जी की, लाल सिंह चड्ढा आई थी, जी उसमें आमिर के लुक को लेकर काफी लोगों ने तारीफ की जी। हालांकि उसमें कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी। हाँ और जबकि मैंने वो कंट्रोवर्सी की भी नहीं थी, अब मैं अपनी वही कंट्रोवर्सी बेचारी क्लियर करती रहती गूगल हूँ। पे नाम डालो सबसे पहले वही आता है। हाँ, एंड आई मैंने तो कुछ कहा ही नहीं भाई, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। और बेहतर हो सकती थी। सी ऑनेस्टली मैंने उन्हें बोला कि जब आप कोई लैंग्वेज पकड़ते हैं तो ये बहुत आसान है कहना कि आप और बेहतर कर सकते हैं, बट और बेहतर तो हम कुछ भी कर सकते हैं ना। मैं अगर आज बंगाली फिल्म करूँगी तो आई विल नॉट बी एबल टू से बंगाली एग्जैक्टली हाउ समबडी हु इज़ बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दैट लैंग्वेज, अगर मैं कम से कम 5-6 साल उस पर काम ना कर लूँ। तो ही इज़ डन अ वेरी गुड जॉब। और बेहतर ऑफकोर्स हो सकती थी, बट ही इज़ डन अ वेरी गुड जॉब जितना उन्होंने करा, बट उन्होंने सिर्फ इतना ही पकड़ा कि और बेहतर हो सकती थी। आमिर खान ने मिस्टर परफेक्शनिस्ट दुनिया कहती एंड है। आई एम लाइक वेल, डू यू रिग्रेट? क्यों कहा? नो आई डोंट रिग्रेट। व्हाट इज़ दैट टू रिग्रेट? आई एम श्योर कि अगर कोई भी उस लिंक पे क्लिक करेगा तो वो पूरी की पूरी इंटरव्यू ज़रूर बट देखेगा। बेवजह कंट्रोवर्सी होना।
ये क्या कंट्रोवर्सी है, ये कैसी कंट्रोवर्सी है, इस कंट्रोवर्सी का कोई सर पैर नहीं है। आपको पता है कैसे हेडलाइंस बनती हैं? सरगुन मेहता ने आमिर खान को लेकर उठाए सवाल। आई डोंट थिंक कि आमिर खान बैठ के ये सोच रहे कि सरगुन मेहता ने क्या सवाल उठाए। एंड आई ऑनेस्टली थिंक कि अगर उनको ये मतलब उनको ये लाइन मैटर करती तो ही वुड हैव गॉन ऑन द लिंक टू रीड व्हाट आई वुड हैव सेड, और अगर वो पढ़ते तो उनको सिर्फ उनकी तारीफ दिखती। सुपर। हम बस क्लोजिंग सेगमेंट में तो कुछ पंजाब से जुड़े सवाल पूछ लेता हूँ मैं। इंडिया में 22-23 लैंग्वेजेस है। हर लैंग्वेज की अपनी खूबसूरती है, अपने स्टाइल है, अपना उनका एक चार्म है, अपनी अपनी इंडस्ट्री है। बट बीते 10-15-20 सालों में पंजाब की जो इंडस्ट्री है उसने पैन इंडिया अपने आप को बहुत फेमस कर लिया है। आपको गाने नहीं भी समझ में आते हैं फिर भी आप गाने चला रहे हो। ए.पी. डिलन ने गाने हो, दिलजीत पाजी गाने हो, सिद्धू मूसेवाला नहीं है बट उनके गाने आज भी इतने वायरल हैं, या बाकी सभी गाने। क्या वो एक्स फैक्टर है कि एक लैंग्वेज इतनी पॉपुलर हो गई कि वो बॉलीवुड के ऊपर ही पॉपुलर हो गई है? इस बात का तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, बट आई थिंक जो म्यूज़िक पंजाब बना रहा है वो म्यूज़िक और कोई नहीं बना रहा है। इट इज़ अ जेन्युइन फैक्ट दैट द पंजाब म्यूज़िक इंडस्ट्री इज़ करंटली रूलिंग नॉट ओनली नेशनली बट इंटरनेशनली ऑल्सो. Even Drake was following Sidhu Moosewala. So I'm not saying that we are only known nationally. I think सिया के साथ अभी गाना किया दिलजीत ने. So it's such a big feat. And I know that people feel like कि मैं पंजाब को इंडिया से दूर कर रही हूँ या अलग कर रही हूँ. I'm not saying that. I'm just saying कि there is a language बहुत ही here. बड़ा क्वेश्चन दिया, मैं टीवी जर्नलिस्ट हूँ, पॉलिटिकल। ये जो लाइन बोली नहीं, मेरा मतलब ये है that there is a certain language जिसकी अपनी एक पहचान है और उसके गाने बहुत ज़्यादा चल रहे हैं बिकॉज आई डोंट नो पीपल आर जस्ट मेकिंग देम वेल. देर इज़ नो अदर रीज़न टू इट. ऐसा नहीं है कि वो कुछ अलग ऐसा कर रहे हैं जो और कोई नहीं कर रहा है, बट उनके पास है. पंजाब में आई डोंट नो, आप जिस भी घर में जाएंगे ना हर दूसरा बंदा सिंगर है, या बच्चा सिंगर है पंजाब स्पोर्ट्स में है लोग सिंगर. शायद हमारे मतलब होगा मिट्टी में होगा, आई एम गेसिंग. सिद्धू मूसेवाला की लेगेसी कैसे देखते हो आप? बिकॉज मुझे लगता है उनके जाने के बाद उनके गाने और पॉपुलर हुए हैं। अभी एक खबर भी आई थी उनकी मॉम को लेके, वी आर हैप्पी फॉर द पेरेंट्स, बट आप कैसे देखते हो? बिकॉज आप उस इंडस्ट्री से, और मुझे लगता है बहुत नाम रोशन किया उन्होंने. एंड आई एम अ ह्यूज फैन. जी met him 2-3 times. कैसी शख्सियत थी? He was very nice. बहुत ज़्यादा वार्म, बहुत प्यारे इंसान थे. आई जस्ट फील बैड सेइंग दैट आल्सो नाउ, बट ही इज़ अ लेजेंड. आई थिंक कि जो वो म्यूज़िक करते थे वो ही ब्रॉट अ वेरी इंटरनेशनल काइंड ऑफ बीट म्यूज़िक गाँव में रह के टू अ वेरी देसी लिरिक्स, एंड आई डोंट नो हाउ ही डिड दैट. वो कोई रूह होगी जो मतलब जिसको पता ही होगा. कुछ some people are made to sing, some people are made to do music, and he was one of them. So he is a legend and will always be one. तो ऐसा गाय छोटा सा एक बच्चा है इतना बड़ा सा, आप क्योंकि सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव रहते हो, वो बिल्कुल सिद्धू मूसेवाला की तरह गाने गाता और लिखता है. Really? मैं आपको उसके लिंक भेजूंगा. Please एक दिन भेजिएगा. प्रोफाइल उसकी पता नहीं कहाँ से मेरी प्रोफाइल पे आई, और वो छोटा सा बच्चा है, Okay. नॉर्मल सा कैमरा सामने रखता है और स्कूल की कॉपी जो है उसमें लिखता है, और उसने लिख रखा है कि मेरा गुरु सिद्धू मूसेवाला, और उसकी आवाज़, उसकी राइटिंग स्कूल की कॉपी में. मुझे लगा यार अगर ये लड़का 10 साल की उम्र में, 11 साल की उम्र में इतना अच्छा लिख रहा है तो ये कमाल होने वाला है. Wow. प्लीज़ भेजिएगा. आई हैव नेवर सीन इट. मतलब मुझे लिटरली सिद्धू मूसेवाला की झलक उसमें दिख रही थी वो बचपन में. अच्छा. और मुझे लगा सोशल मीडिया कितनी कमाल की चीज़ है. और उसने जैसे वो कहते हैं ना, हम एक द्रोणाचार्य कहानी सुनते हैं कि एकलव्य ने देख देख के सीख लिया था. करेक्ट. ही इज लाइक, मैंने उनको सिर्फ सुना है, मैंने उसकी पूरी प्रोफाइल एक दिन बैठ के मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया. आई वाज लाइक कमाल का टैलेंट है उस इंडस्ट्री में, वहाँ के लोगों में, बिकॉज ही वाज जस्ट 10 और 11 ईयर ओल्ड. अच्छा. पंजाबी बच्चा है, सिधार है, और पग पहन के बढ़िया से उसी स्टाइल में गाना, और सेम वो बुलंद आवाज़, गला खोल के. पर मैं ऐसे बहुत लोगों को जानती हूँ जो सिर्फ लाइक टेलीविज़न देखकर, रील्स देखकर डांस सीख लेते हैं. पता नहीं कैसे कैसे लेवल का. देव नेवर बिन एक्चुअली टॉट, बट दे विल लर्न डांस मूव्स जो मतलब आपको ऐसा लगता है कि भाई ये तो करने में लोगों को जन्म लग जाए सीखने में, और वो टीवी से देख देख के सीख लेते हैं. आई थिंक इट्स बढ़िया. यू नीड अ लॉट ऑफ डेडिकेशन टू लर्न समथिंग लाइक दैट. सब कुछ सीख लिया. आपने कहा मैंने गंदी एक्टिंग करती थी पहले मैं. बहुत गंदी, टू बी ऑनेस्ट. इनफैक्ट जब मैं पंजाबी इंडस्ट्री में आई तो मैं पंजाबी भी नहीं बोलती थी, क्योंकि हमारे घर में कोई पंजाबी नहीं बोलता है. मैं लिख पढ़ सकती हूँ पर मैं बोलती नहीं थी. मैंने पंजाबी बोलनी सीखी है. ये मेरे प्रोमो की लाइन मिल गई जी. तो आपकी जो ये फिल्म आ रही है, इसे हम क्यों देखें? अगर आपको समझाना हो अपने फैंस को कि ये फिल्म क्यों देखने जाएं? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, इसलिए देखने चले जाओ.
नहीं, ऑनेस्टली हमने एक बहुत अच्छी फ़िल्म बनाई है, बहुत प्यारी फ़िल्म बनाई है। फुल ऑन फैमिली फ़िल्म है, कॉमेडी है, रोमांस है, ड्रामा है, हॉरर है, सब कुछ है थोड़ा-थोड़ा आप सबके लिए। और अगर आपको लगता है कि आपको पंजाबी फ़िल्में समझ में नहीं आती हैं, तो मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि आपको पंजाबी गाने समझ में आते हैं, तो आपको हमारी भाषा समझ में आती है और ये आप ही की भाषा है। तो प्लीज़ जाके देखिए। यू विल हैव सबटाइटल्स इन द फ़िल्म एंड एन्जॉय द फ़िल्म ऑन द 15th ऑफ एंड मार्च। लास्ट में वो भी कह सकते हो जो आपने डायरेक्टर से कहा था, डायरेक्टर से कि मैं कह रही हूँ सुन लो थोड़ी देर, तो मैं कह रही हूँ देख लो मेरे कहने पे। हाँ, मैं कह रही हूँ तो देख लो जट नू चुड़ैल टकरी 15th मार्च को। कैरी ऑन जटा ने अभी शायद 100 करोड़ कमाए थे, जी, फर्स्ट पंजाबी जी। फिल्म। क्या इसने आप लोग को एक हौसला दे दिया कि यार 100 करोड़, क्योंकि बॉलीवुड कमाती थी आज से कुछ साल पहले तक। 100%। एंड कमाल की बात यह है कि जो बॉलीवुड ने फीट इतने सालों में हासिल करा, वो हमने 12 साल में किया है। 12 साल पहले तक तो इंडस्ट्री भी नहीं थी। लिटरली एक फ़िल्म बन रही थी साल की, अब 60 फिल्म्स बन रही हैं। एंड द डे वी टच दैट नंबर, मुझे नहीं लगता, मैंने गिप्पी जी को फ़ोन करा, मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि आपको पता है कि जितने आप खुश नहीं हो उससे ज़्यादा मैं खुश हूँ। आई फील लाइक आई एम वेयरिंग दैट क्राउन ऑफ हैविंग टू से यस वी डिड इट, कि चलो यार अब हम लोगों को बोल सकते हैं। इस बार कितना सोचा आपने? अपने कुछ तो रखा हुआ दिमाग मैंने में? कुछ नहीं सोचा, कुछ तो सोचा होगा, मेहनत ऑनेस्टली मांगी होगी, एक भी चीज़ नहीं मन में सोची। एक बार भी नहीं आया? जब भी आता है मैं उस थॉट को बंद कर देती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे नहीं प्रोड्यूसर आप ही हो सोचना। ना? जी, तो इतने सारे मैं पैसे, और जानी। तो ये 100-150 करोड़ फिर क्या करते हो इन पैसों का? ऐसा लगता ही है आते हैं, आते कहाँ हैं। आते नहीं है गाइस, लगता ही है कि आ रहे हैं, आ नहीं रहे होते। बट ये कैसा फील आता है कि एक सरगुन जो पहले काम मांग रही थी, जो स्ट्रगल कर रही थी, आज डिसाइड करती है कि वो XYZ को स्टार बना सकती है अगर तुम्हें टैलेंट है। ये तो आता होगा ना कि मैंने कुछ तो लाइफ में कर लिया, हाँ, ना मैं सुपरस्टार। नहीं ये नहीं आता कि मतलब मुझे मैंने कहीं ऐसा सुना लगता था, है किसी कि ने पूछा था आपसे, आर यू मुझसे सुपरस्टार? किसी ने पूछा था कि आर यू द सुपरस्टार, यू आई सेड डू यू यस। कंसिडर योरसेल्फ अ सुपरस्टार ऑफ पंजाब? आई सेड यस आई डू। सो व्हाई यू एंड फील दैट यू आर सुपरस्टार नाउ? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं नहीं बोलूँगी तो और कौन बोलेगा। अब मैं लोगों मैं दुनिया की वेट नहीं कर सकती बोलने के लिए। मैं क्यों ना बोलूँ अपने बारे में अच्छा? मैं क्यों बोलूँ कि नहीं, नहीं जी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो मिट्टी का एक कण हूँ। दैट्स नॉट ट्रू। मैंने कुछ अचीव किया और मैं अपने आप को बोल रही हूँ ये बात कि मुझे अपने आप से बहुत प्राउड है कि आई एम थैंक गॉड कि मैंने जितनी इतनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपनी ज़िंदगी में। लोगों को मेरी लड़ाइयाँ तो नहीं पता है, पर मैं 2006 से काम कर रही हूँ। आज 2023 में खड़े हैं, अभी भी मैं जंगें ही लड़ रही हूँ इतनी। सो व्हाई नॉट? बट यू आर सुपरस्टार। मैं अपनी पीठ थपथपा रही हूँ। बड़ा अच्छा है। ओके, छोटा सेगमेंट है, फेवरेट बॉलीवुड मूवी, सदमा। फेवरेट पंजाबी मूवी, मोह। बेस्ट ऑन स्क्रीन पेयर, बॉलीवुड एंड पंजाब का। बेस्ट ऑनेस्ट ऑन स्क्रीन पेयर, ऑन स्क्रीन ऑन जोड़ी किस चीज स्क्रीन की? पेयर शाहरुख काजोल। ओके, पंजाब में? पंजाब में मी एंड अमरिंदर गिल। बाकी को स्टार बुरा मान सकते हैं आपके। नहीं नहीं ऐसा क्यों? एक रोल कोई बॉलीवुड कैसा आपको लगता है यार ये मैं करती तो बात अलग होती? बात अलग होती नहीं, पर अगर रीसेंट टाइम्स में मैं कोई रोल है जिसको मैं आय कर रही थी टू डू, इट वुड बी अ गंगूबाई। आलिया वाली। हाँ, आई वुड हैव लव टू डू अ फिल्म लाइक दैट। सुपर्ब, सुपर्ब। Yeah. बॉलीवुड या पंजाब इंडस्ट्री? पंजाब इंडस्ट्री। ओके। अगर आपको कोई गिल्टी प्लेजर स्नैक लेना हो शूट के टाइम? भगवान जानता है मेरा मैं कितना खाती हूँ। कोल्ड कॉफ़ी एंड नाइस चिकन बर्गर। बादशाह, हनी सिंह? कांट डू, इट्स क्लासिक इन कंटेम्प्रेरी। करंटली मैं जालिम सुन रही हूँ, सो बादशाह। वन थिंग यू कांट लिव विदाउट? रफी, आई हैव टू से थिंग, फूड। मोबाइल फोन? I think I can live without a mobile phone. I can't live without food, maybe. Like, I can't live without junk. मॉर्निंग पर्सन या नाइट आउट? It depends on my schedule. I'm both. चलो एक लास्ट सवाल, पंजाब इंडस्ट्री में जो सिंगर्स हैं या रैपर्स हैं वो आपस में तो लड़ते क्यों हैं? लड़ रहे हैं क्या? गानों में? कोई एक दो लड़ रहे हैं यार, बाकी तो कहाँ ही लड़ रहे हैं बेचारे, अपना अपना काम कर रहे हैं। दिलजीत कहाँ लड़ा है आज तक कभी किसी से? दिलजीत पाजीज एक्सेप्शन, सी, वो उनका दिल सबको है। अमरिंदर गिल नहीं लड़े कभी किसी से, एमी विर्क नहीं लड़ा कभी किसी से। देर आर एक्चुअली इतने सिंगर हैं, AP ढिल्लो नहीं लड़ा किसी से। सो मेनी सिंगर्स आर नॉट फाइटिंग विद ईच अदर। कोई एक दो होंगे जो लड़ रहे होंगे इक्के दुक्के। सुपर, सुपर। शर्गुन बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस शो को करने के लिए, और आपकी पर्सनैलिटी को हमने थोड़ा समझा। जाते आते एक आखिरी सवाल, शर्गुन कौन है? हाय मेरे रब्बा, इस बात का तो जवाब मेरे पास है ही नहीं। मैं हर बार यही सोचती हूँ कि मैं कौन हो आप? क्योंकि आप बहुत सारे शेड्स आपने दिखा दिए हैं, सब कुछ आप कर रहे हो। कौन है अगर आपको अपने आप को डिफाइन करना हो? आई डोंट नो। आई थिंक आई एम
somebody who wants to be an overachiever, if that's a possibility. कि मतलब मुझे ऐसा होता है कि अगर मुझे कोई इतना सा काम दे तो मैं उसका और बहुत ज़्यादा कैसे कर लूँ, कि अगर यहाँ पे किसी ने मुझे बोला है कि आप 1 कदम रखोगे तो आप 1 सीढ़ी ही चढ़ सकते हो, तो मैं सोचूं कि अच्छा 10 कैसे करना है. सो आई थिंक आई एम दैट. एक मैंने क्योंकि शेर से शुरुआत की, समापन भी शेर से करता हूँ आपकी बात सुन के. एक फिल्म आई थी फना, उसका ये लाइन है कि इंसान के ख्वाहिश की कोई इंतहा नहीं होती, 2 गज ज़मीन भी चाहिए 2 गज कफन के बाद. सो आई बिलीव अच्छी बात है, बट इट्स ग्रेट टू टॉक टू यू. और आई एम श्योर लोग भी बहुत पसंद करेंगे और आपकी फिल्म भी बहुत 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 बड़ी हिट होगी. और बाद में हमारा जो आइडियाज शेयर किए उसका हम वो मोनेटाइज करेंगे, उसका क्रेडिट भी हम लेंगे. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच.